सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। झांक जिंग चिल्लाने की आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा और देखा कि जानवू भाग रहा था और इशारे कर रहा था। झांक जिंग इसका मतलब नहीं समझ सका। क्या हुआ? चारों ओर देखो और कुछ भी नहीं मिला। 10 से अधिक सांसों के बाद युद्ध नृत्य सामने की ओर दौड़ा। जल्दी ब्लैक ड्रैगन को बुलाओ, चलो दौड़ें। सांस फूलने की बात सुनकर झांक जिंग भ्रमित हो गया। आप क्या चलाने जा रहे हैं? यह दानव रक्तपात है। झांगवू का चेहरा पीला पड़ गया और उसने आकाश में डूबते सूरज की ओर अपनी उंगली उठाई। झांक जिंग ने कुछ नजरें डाली, अपनी नजरें हटा ली और उदासीनता से कहा, क्या यह सिर्फ पिशाच चमगादड़ों का झुंड नहीं है? नहीं, वैम्पायर चमगादड़ भयानक होते हैं, लेकिन उससे भी अधिक भयानक है यह संगठन। दानव रक्त विंग पवित्र ड्रैगन महाद्वीप पर एक रहस्यमय हत्यारा संगठन है। जब तक कोई इसे बर्दाश्त कर सकता है, वे हर किसी को मारने की हिम्मत करते हैं। यहाँ हमें से केवल कुछ ही हैं और उन्हें हमारी ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। वॉर डांस ने घबराहट और डर से कहा, हमारे पास आओ, या तो तुम्हें मार डालो या मुझे मार डालो, लेकिन मुझे तुम्हें मारने का मन कर रहा है। झांक जिंग के शब्द समाप्त होने से पहले जानवू उसकी पीठ में फिसल गया, दोनों हाथों से अपने कपड़े खींच लिए और कांपते हुए कहा, नहीं, यह मुझे मारने नहीं आएगा। मैं एक राजकुमारी हूं। रे मार्शल सम्राट चीन के खिलाफ मुझे मार डालो, कोई प्रभाव नहीं। आप किस बात से भयभीत हैं? मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें मारने के लिए यहां आया हूं। मुझे नहीं लगता कि यह आपकी हत्या है, यह मेरे लिए ही किया गया होगा। चूंकि आप यहां हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास एक ड्रैगन है। क्या वे अब भी ड्रैगन को मार सकते हैं? ऐसा कहने के बाद झांक जिंग की नजर हे बाओ के ड्रैगन शरीर के चारों ओर घूम गई। ऐसा कहा जाता है कि इस संगठन के कुछ लोगों ने ड्रैगन को मार डाला है। ऐसा कहा जाता है कि 7 टावर्स नामक एक आश्चर्यजनक और अद्वितीय हत्यारा था। उसने एक साम्राज्य में पहले नाइट सॉवरेन स्तर के ड्रैगन नाइट को मार डाला था। यह सुनकर कि वह यहां खुद को मारने नहीं आई थी, युद्ध नृत्य राजकुमारी को झांक जिंग से बात करके थोड़ी राहत मिली। लेकिन जब वे झांक जिंग के मारे जाने के बारे में सोचते हैं, तो क्या वे लोग खुद को जाने दे सकते हैं? फिर से घबराहट होने लगी। झांक जिंग, चलो भागे। कुछ दिन पहले मैंने इंपीरियल फादर को यह कहते हुए भी सुना था कि दानव रक्त विंग ने एक मध्यवर्ती युद्ध सम्राट को चाकू मार दिया था। यह छुरा घोंपने वाला सम्राट एक देश का राजा बनने वाला है। वह ऐसे ही मर गया, केवल 40 वर्ष की आयु में। झांक जिंग ने भौहें चढ़ा दी। इतना शक्तिशाली, क्या मध्यवर्ती युद्ध सम्राट भी मार सकता है? आप और क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन जब आप युद्ध की राजकुमारी के नृत्य को देखते हैं, तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। क्या चलाते हो? मेरी डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितने लोग आते हैं, उन्हें हमेशा के लिए यहीं दफनाया जाएगा। झांक जिंग के शब्द डींगे हाँकने वाले नहीं है। हे बाओ में 3 ड्रैगन के हाथों कौन खुद को मार सकता है? अगर है भी तो बहुत ज्यादा नहीं। उनमें से 3 अभी भी डायमंड ब्लडविंग को चोदने से डरते हैं। झांक जिंग, लेकिन मैंने सुना है कि जिन लोगों ने पिछली बार सम्राट को मार डाला था वे बैटल किंग स्तर के थे। वॉर डांस को एक और महत्वपूर्ण प्रश्न याद आया। सभी युद्ध राजा स्तर, अकेले नहीं। क्या यह एक सामूहिक हत्या है? झांक जिंग ने असमंजस में पूछा। उनकी धारणा में सभी हत्यारे एक ही व्यक्ति थे और उन सभी ने खुद को एक बड़ा नाम दिया, जैसे हत्यारों का राजा, हत्या का देवता, स्वर्ग के नीचे पहला हत्यारा इत्यादि। राक्षस रक्त पंखों में हत्यारों को भी स्तरों में विभाजित किया गया है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। लेकिन आपसे निपटने के लिए एक टीम होनी चाहिए। लोगों की न्यूनतम संख्या 8 है और यह 16 भी हो सकती है। सबसे भयावह चीज फॉर्मेशन है, रक्त चूसने वाले राक्षसी जानवर और लोगों से बना एक विशेष गठन। इसे अभी तक कोई नहीं तोड़ सकता। वॉर डांस ने जादुई बल्ले को देखा जो काले रंग के करीब आता जा रहा था और उसने झांक जिंग की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। ओह, यह एक फॉर्मूला निकला। मुझे राहत महसूस हो रही है। डरो मत, मेरा कैंपबेल विभिन्न फॉर्मूले को क्रैक करने में माहिर है। झांक जिंग ने आसानी से कहा, लेकिन इस पर विश्वास नहीं कर सकता। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। अजीब बात है, उन्होंने हमें कैसे ढूंढ लिया, और अगर किसी ने एक निश्चित सीमा में पीछा किया, तो हे बाओ इससे बच नहीं सके। क्या आपने इन जादुई चमगादड़ों का उपयोग किया? यह कोई राक्षसी चमगादड़ नहीं है, बल्कि कोई अन्य राक्षसी जानवर है। इसे भारी मात्रा में पकड़ा जा सकता है। यह सोचकर झांक जिंग ने इसे कई ड्रैगन को दे दिया। लड़ने के लिए तैयार, यहां व्यंजन आते हैं। मैं आज तुमसे मिलूंगा और कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। यदि आप अपना शरीर नहीं बदल सकते, तो आप अपना शरीर भी नहीं बदल सकते। उनसे बेकार की बातें मत करो। जो भी आए उसे दूर मत जाने दो। उन सबको चुटकी बजाओ। आराम करो मालिक, उन्हें मारना बदबूदार कीड़ों के एक समूह को कुचलने जैसा है। लड़ाई को मिनटों में सुलझाएं। गारंटी 1। कई ड्रैगन ने अपनी स्थिति बताई है। हर कोई प्रयास करने के लिए उत्सुक है, लड़ने के लिए उत्सुक है। आकाश की जादुई चमगादड़ों से ढकी डूबते सूरज की कठोरता, यह भयावह गति लोगों को मौत तक डरा सकती है। 100 मीटर अंधेरे में 18 की छाया बीच बीच में कुछ काले अयस्क और जादूगर मंत्रों से भरी 1 मीटर लंबी पत्थर की गोली छोड़ गई। आकाश में वैम्पायर मेफिट्स ने एक भंवर जैसी संरचना बनाई। पलक झपकते ही झांक जिंग और अन्य लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे नरक में थे। जमीन से बहुत सारा काला धुआं निकल रहा था और 1 फुट की दूरी पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सनसनाती हवा ऐसी लगती है मानो अनगिनत रातें हा में बेतहाशा हंस रही हों। भयावह ठंडक आसमान छू रही थी। युद्ध नृत्य की राजकुमारी भयभीत होकर चिल्ला रही थी और उसने महसूस किया कि उसके रोंगटे परत दर परत नीचे गिर रहे हैं। अरे झांक जिंग, आपका मृत समय आ गया है। आपको और आपके ब्लैक ड्रैगन को मारने के लिए हमने 18 बैटल किंग को लॉन्च किया है और एक राक्षस रक्त विनाश टीम की स्थापना की है। आपका मरना इसके लायक है। भूतों की आवाज अनियमित है, जिससे स्थिति को लॉक करना असंभव हो जाता है। हे, आप दानव रक्तवाहक हत्यारे हैं। आपने इन 2 लोगों को क्यों भेजा? यह ब्लैक ड्रैगन के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, अन्यथा मैं थोड़ी देर तक आपका इंतजार करूंगा और बाकी सभी को बुलाऊंगा। मुझे खोजने के लिए समय बचाएं। उद्धरण चिन्ह। झांक जिंग ने सहजता से कहा, उसके स्वर में थोड़ी सी अवमानना का मतलब छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। गा बूढ़े आदमी, मैं इतने सालों से जी रहा हूं और मैंने कभी इतना आसान नहीं खेला। आपकी कम उम्र वास्तव में आम लोगों से अलग है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह मेरे दिल में इतना आसान होगा। एक अलग सी आवाज आई, आपको इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, मैंने सुना है कि आपने विशाल अजगर को मार डाला है।
वास्तव में यह आपके द्वारा नहीं उड़ाया गया था। झांग जिंग हे मुस्कुराया। जी। ड्रैगन को मारने के अनुभव और साधनों के बिना आप अपने ब्लैक ड्रैगन को कैसे मार सकते हैं? आप तब हैं जब हम बेवकूफ हैं। काली धुंध में आवाज हिकारत से भरी थी। ठीक है, मुझे तुम्हें देखने दो बेवकूफों। झांग जिंग ने थोड़ा कहा और अपना सिर घुमाया। जिनबाओ, क्या आपको कमजोर जगह मिली? बॉस, मुझे यह मिल गया। ड्रैगन व्यूह को नष्ट करने के लिए उनका शैतान का खून वास्तव में खामियों से भरा है। मैंने इसे नहीं देखा। हे बाओ बड़े भाई के शब्दों में, भगवान घोड़ा सामान। जिनबाओ की आंखों में छिपी प्रकाश की रंगीन किरणें बस एक यादृच्छिक स्वीप है, और जादुई घोड़ों की इस बड़ी श्रृंखला ने तुरंत प्रोटोटाइप का खुलासा किया। उसे यहां तक संदेह था कि क्या वह इस फटे हुए फॉर्मूले से ड्रैगन को मार सकता है। गा। यह मेरे लिए बहुत हास्यास्पद है। यह संरचना विश्व में अद्वितीय है। यह हमारी पीढ़ी को हस्तांतरित किया गया है और इसे पूर्ण बनाया गया है। तुम लोगों का मोह छोटा है। शब्द खत्म नहीं हुए, मैंने देखा कि कुछ छायाएं चमक उठी। ओरिएंटल ब्लैक ड्रैगन, पश्चिमी सफेद ड्रैगन, दक्षिणी वर्षा ड्रैगन, उत्तरी रत्न ड्रैगन। एक ही समय में 4 तेज आवाजें आईं। टकराना, उद्धरण चिन्ह। तू। यह कैसे हो सकता है? घना कोहरा छट गया, जिससे 18 बैटल किंग और अनगिनत जादुई चमगादड़ सामने आ गए। सिस्टम विक्स सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली, फैन एमटीएल द्वारा प्रकाशित। उस क्षण जब ये युद्ध राजा स्तब्ध रह गए, 4 अपरिवर्तित ड्रैगन ने अपना मुंह खोला। अगले दृश्य ने इन युद्ध राजाओं को मूर्ख बना दिया। क्या ये इंसान है या राक्षसी जानवर? 4 गर्म लपटों ने पलक झपकते ही एक्स मीटर के दायरे वाले जादुई चमगादड़ों को जला दिया। यह कैसे हो सकता है? ड्रैगन को मारने वाली इस टीम को पूर्वजों की कई पीढ़ियों द्वारा निपुण बनाया गया है। 5वीं श्रेणी के ड्रैगन का वध करना 80% निश्चित है। उनके 18 जूनियर बैटल किंग्स के नियंत्रण के साथ इसकी x% संभावना है। 18 युद्ध राजा का सिर मैले कीचड़ के समान है। आंखें उन चारों पर पड़ी, और काले चेहरे वाला आदमी ब्लैक ड्रैगन होना चाहिए। अन्य 3 में एक तेजस्वी महिला है। वे कौन है? अरे, वे सभी आग उगलते हैं। सभी ड्रैगन नहीं। वे इस विचार से आश्चर्यचकित रह गए। नहीं, कभी नहीं। अगर किसी बच्चे के पास 4 ड्रैगन हैं, तो हम मौत के मोह में जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह या तो एक अजगर है या एक राक्षसी जानवर। बीस्ट हॉल की डार्क लाइन न्यूज में कहा गया है कि इस बच्चे के पास जानवरों को वश में करने का एक सेट है। यह ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वह राक्षसी जानवर जो इंसान बन सकता है, कौन सा दुर्लभ नहीं है? उसके पास एक समय में 4 है, और यह लोगों को जीवित नहीं रखता है। इसके अलावा फॉर्मेशन पर इस छोटे से कमीने की उपलब्धियां हमसे अधिक हैं। क्या करें? क्या यह लड़ाई है या वापसी? इस बार तो आसमान छूती कीमत वसूल की गई। आप इसे रोक नहीं सकते। 4 राक्षसी जानवरों को खींचने और झांग जिंग का शिकार करने के लिए बैटल किंग यूनाइटेड टीम का उपयोग करें। शायद अजगर मरते ही मर जाएगा। हमारे 18 बैटल किंग के साथ हम उस 5वें क्रम के ब्लैक ड्रैगन को नहीं मार सकते। यह सैद्धांतिक रूप से संभव होना चाहिए, लेकिन ड्रैगन महीनों या वर्षों तक हवा में उड़ सकता है। हम कितनी देर तक हवा में रह सकते हैं? इसके अलावा उसके पीछे का ड्रैगन हमसे आगे निकल गया है और तेज है। वह हमें लक्ष्य समझेगा और हर एक को मार डालेगा। जब 18 बैटल किंग ध्वनि प्रसारण ने गुप्त रूप से जवाबी उपायों पर चर्चा की, तो युद्ध नृत्य राजकुमारी हे बाओ लोगों को घूरते हुए एक सपने की तरह लग रही थी। क्या वे एक समूह है? बहुत शक्तिशाली, विशेष रूप से स्पिटफायर पोज। यह बहुत अच्छा है। यदि आपने सही अनुमान लगाया है, तो वे कुछ भी दुर्लभ राक्षसी जानवर होने चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि झांग जिंग का चेहरा शांत है। यह बहुत शक्तिशाली निकला। यह ईर्ष्यालु है, नफरत। दूसरों के जानवरों को देखो, वे मानव आकृतियां बन सकते हैं, और फिर सुंदर पंखों और गति को छोड़कर स्वयं को देखो। ओह, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह सुंदर है, बाकी सब बकवास है। इसके अलावा संरक्षित होना अच्छा लगता है, और मेरा दिल गर्म है। अगर झांग जिंग कुछ साल बड़ी होती, तो उससे शादी कर लेती और पूरे साम्राज्य को मुझसे ईर्ष्या करने पर मजबूर कर देती। जैसे ही आप बोलते हैं, 18 बैटल किंग सभी खेती के ठिकानों को लॉन्च कर देता है और 4 ड्रैगन को घेरने के लिए एक हमले का गठन करने के लिए जल्दी से एकजुट हो जाता है। बैटल किंग पहले से ही कई साम्राज्यों में दूसरा सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्टिस्ट है। 18 लोगों की ताकत ने तूफान को घुमाया और आसपास की सभी वनस्पतियों को नष्ट कर दिया। पहले उस छोटे आदमी को मारो जिसकी भौहें हैं, उसकी शक्ति सबसे कमजोर है। एक मुक्का जिसने 3 युद्ध राजाओं की शक्ति को बढ़ा दिया था, अचानक कैंपबेल के सीने में प्रकट हुआ। कब? उनमें से कई के चेहरों पर आत्मसंतुष्टि का भाव था। उन्होंने सही अनुमान लगाया। यह वाला, अरे नहीं, इस दानव जानवर के पास युद्ध का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। मूर्ख, वहां खड़े रहो और मार खाओ। लेकिन तुरंत ही यह गलत लगा। आवाज गलत है। सही क्यों है? पेंग के बजाय कुछ और घूंसे आजमाएं। डांग कब? ये बकवास लोहा है। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली, फैन एमटीएल द्वारा प्रकाशित। झांग जिंग को पेट में दर्द था जिससे हंसी दूर नहीं थी। कैंपबेल का आक्रमण ऊंचा नहीं था, और उसकी रक्षा कई ड्रैगन के बीच सबसे अधिक थी। यहां तक कि प्रारंभिक चरण, मध्य चरण भी उसे मुक्का नहीं मार सकता। बदले में 3 बैटल किंग्स कैंपबेल के एक मौके को सहन नहीं कर सके। लेकिन झांग जिंग को जिस बात से आश्चर्य हुआ वह ये थी कि जिनबाओ ने अपने घूंसे नहीं चलाए, बल्कि पलटकर लात मारी। टकराना, पूपास। तीनों युद्ध राजा 3 चमड़े की गेंदों की तरह 10 मीटर से अधिक दूर तक उड़े, जमीन पर जोरदार प्रहार किया और उनकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। आक्रामक शुरू हो गया है। रुकने का कोई कारण नहीं है। अन्य 15 युद्ध राजा 10 हे बाओ और जियाओबाई को घेरते हैं, और अन्य 5 रेन ड्रैगन पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह कहा जा सकता है कि इन बैटल किंग्स के पास समृद्ध अनुभव और अच्छी रणनीति है। वेन जिंग 6ठे स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। वह गति में थोड़ी कमजोर है और अभी भी एक कमजोर लड़की है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह एक मदर ड्रैगन है। इसलिए दुखद 5 दुर्भाग्य के अंडों का दूसरा बैच है। वेन जिंग, जो वेन जिंग की तरह दिखती है, बिल्कुल भी कोमल नहीं है। डोंग, पेंग, पू, 3 मुठियां, 2 पैर, 5 लोग,
जमीन पर पड़े 3 व्यक्तियों की तरह जो अपनी लड़ने की क्षमता खो चुके थे, घबराहट, भय, पतन और निराशा सभी प्रकट हुए। इस बच्चे के पास इतना शक्तिशाली पालतू जानवर कैसे हो सकता है? कृपया अखबार में इसका जिक्र न करें। भाड़ में जाओ, तुम्हारे द्वारा मार डाला गया। बाकी 10 लोग बहुत अच्छे थे, 2 सबसे कमजोर इतने अजेय थे। ये 2 शक्तिशाली व्यक्ति कैसे लड़ सकते थे? इनमें एक खास ब्लैक ड्रैगन भी है। खत्म, मिशन पूरी तरह विफल। चलो दौड़ें। लेकिन दोबारा दौड़ने से पहले एक आखिरी स्ट्रोक है। 10 लोगों ने सोचा और एक जादू बम फेंक दिया। अचानक सभी को बस यह महसूस हुआ कि उनके सामने प्रकाश की किरणें चकाचौंध थीं और एक अकालिक अंधापन था। बस इस छोटे से क्षण को पकड़ें, एक बार से निश्चित रूप से झांग जिंग की मौत हो जाएगी। हेई बाओ ने बिना किसी इरादे के मारा। हेई बाओ, उन्हें इस कदम की उम्मीद नहीं थी। उनके सामने एक सफेद चमक थी। सभी 10 युद्ध राजा बिना किसी रुकावट या इरादे के झांग जिंग की ओर दौड़ पड़े और उनमें से प्रत्येक ने सबसे शक्तिशाली कदम उठाया और उन्हें अचानक मार डाला। मृत झांग जिंग। 10 जूनियर बैटल किंग्स द्वारा आक्रमण की गई विभिन्न चालों का सामना करते हुए झांग जिंग घबराए नहीं। हालांकि आंखें अभी भी अंधी हैं, दिव्य भावना अंधी नहीं होगी। एक पल में सूक्ष्म क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी की चालें एक नजर में स्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। एक कदम आगे बढ़ते हुए स्वर्ग और मनुष्य एक है। मैंने बैटल किंग के खिलाफ कभी नहीं खेला है और आज मैं आपसे एक वरिष्ठ योद्धा की शक्ति के साथ मिलूंगा। ड्रैगन बॉक्सिंग 3 फर्स्ट फिस्ट। जब झांग जिंग चले गए तो उनकी स्थिति बेहद अजीब थी। कम से कम 6 बैटल किंग की चालों को हराया नहीं जा सका, अन्यथा वह खुद को चोट पहुंचा लेता। कई लोगों को जबरन वापस ले लिया गया। उनकी सफाई से उन्हें आंतरिक चोटों से लगभग छुरा घोंपा गया। उसी समय झांग जिंग ने बिजली की गति से 4 मौके मारे। हम्फ, किसी की क्षमताओं को ज्यादा महत्व देना। देखकर सफल हो जाओगे। ये बच्चा भागता नहीं, खूब लड़ने की हिम्मत करो, फिर मर जाओगे। 4 आक्रामक मुठ्ठियों ने हवा को छेद दिया और 4 टूटते सितारों की तरह मुस्कुराने की आवाज निकाली। न केवल वे 4 लोग बल्कि अन्य 6 लोग भी झांग जिंग को उड़ते हुए देख रहे थे। टकराना, एक जोरदार शोर, 4 सिलहूट डैंग डैंग डैंग, 1 दर्जन कदम पीछे किक, क्यूई और रक्त विकार, वाह मुंह में खून का छींटा। झांग जिंग को फिर से देखते हुए वह नहीं हिला। उसने अपने हाथ अपनी आस्तीनों में डाले और उन्हें कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं जा रहा हूं, मुझे दुख हुआ। इस फाइट बैटल किंग की शक्ति बहुत महान है। अगर मैं 2 और लोगों को जोड़ूंगा तो मैं भी घायल हो जाऊंगा। ऐसा लगता है कि मेरी वर्तमान लड़ाई की ताकत बैटल किंग मिडिल स्टेज के खिलाफ 1 पर 1 होनी चाहिए। यदि इन युद्ध राजाओं को पता होता कि उसके पास ऐसा कोई विचार है तो वह तुरंत नहीं मरता। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन। सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। जैसे ही झांग जिंग ने अपनी लड़ाई की ताकत का सारांश दिया, 10 बैटल किंग और सभी ने झांग जिंग को सदमे में देखा। क्या यह बच्चा कोई विशेष जादूगर नहीं है? आप अभी भी एक सैनिक कैसे हैं? फेलो डायमंड मार्शल, बस इतना ही है। ड्रैगन रखना आपका जीवन है, लेकिन आप केवल 7 वर्ष के हैं और क्षेत्र सिर्फ एक वरिष्ठ योद्धा है। बैटल किंग से अभी भी 2 प्रमुख स्तर दूर हैं। क्या आपने पिछले जन्म से अभ्यास किया था? भगवान, आखिर हमने किसके साथ खिलवाड़ किया? झांग जिंग और ब्लैक ड्रैगन को मारने का काम उन्हें सौंपना अंधा है। यदि आप इस बच्चे को बता दें तो यह सिर्फ विनाश से कहीं अधिक होगा। देश को खत्म करना संभव। जादुई चमगादड़ का खूनी पंख इस बार वाकई खतरनाक है। इतने जोरदार प्रतिशोध के साथ ये लड़का इसका पीछा जरूर करेगा। अब इससे और नहीं लड़ सकते। मूल योजना विफल हो गई। अब भागने का ही एकमात्र रास्ता है। समाचार को वापस भेजना सुनिश्चित करें। ये सोचकर शेष 10 लोगों ने मौन रूप से सिर हिलाया और अचानक अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। चाहे कितनी भी शारीरिक ऊर्जा बच गई हो, वे जोश से भरे हुए थे और भाग गए। जादूगर प्रभाव फ्लोटेशन का उपयोग करेगा और जादूगर के उड़ने वाले कालीन को चलने के उपकरण के रूप में बनाने के लिए सहायक सिलाई का उपयोग करेगा। माउंट खरीदने के अलावा सैनिक केवल लड़ाकू उड़ान पर भरोसा कर सकते हैं। केवल जब आप बैटल किंग स्तर पर पहुंचते हैं तो आपके पास उड़ने के लिए एक मजबूत लड़ाई होती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। मत जाने दो, सबको मार डालो। झांग जिंग दिव्य भावना ध्वनि संचरण 4 ड्रैगन के लिए। जैसे ही शब्द बजने लगे, 4 परछाइयां चमक उठीं और 4 चीखें तुरंत हवा से आईं। उसके तुरंत बाद तीसरी सांस के बाद 6 और चीखें आईं। झांग जिंग धीरे धीरे 8 जीवित मोहों तक चला गया। तुम भाग्यशाली हो, रुको, नहीं तो पहला जत्था मारा जाएगा। मुझे बताओ, पीछे नियोक्ता कौन है? अगर तुम कहो तो जाने दो और न कहो तो मर जाओ। अष्टवर्ण पीले, क्षीण, सब मौन है। वे मरना नहीं चाहते, लेकिन हत्यारे के नियम नहीं तोड़े जा सकते। मुझे पता है कि नियम और कानून है, लेकिन नियम मर चुके हैं। लोग जीवित हैं, बस कुछ शब्द। आप एक शब्द जी सकते हैं। आपको सोचने के लिए 30 सांसों का समय दें। जो पहले आएगा वह जीवित रह सकता है। झांग जिंग ने समय पूरा किया। ये युद्ध राजा आमतौर पर अलग थलग रहते थे और वर्षों तक उन्हें खतरा महसूस नहीं हुआ था। लेकिन इस समय यह नाजुक घड़ी दिल में पक्ष विपक्ष का वजन कर रही है। यदि हत्यारे समूह के नियम तोड़े गए तो वे और भी बुरी तरह मरेंगे, जिसका प्रभाव उनके सभी प्रियजनों, एक व्यक्ति और पूरे परिवार पर पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचें। ये बैटल किंग्स अपनी आंखों में दृढ़ अभिव्यक्ति दिखाते हैं, बस मर जाओ, परिवार बचाओ। जब झांग जिंग को एहसास हुआ कि वे सही नहीं थे तो ये लोग पहले ही 7 छिद्रों से खून बहा चुके थे और पीले दिख रहे थे। झांग जिंग, मुझे आपसे इतने बुरे होने की उम्मीद नहीं थी। हम इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन आप हमारे मुंह से संगठन की खबर प्राप्त करना चाहते हैं। यह सपना देख रहा है। हा, बेशक आपकी शक्ति मजबूत है, लेकिन यह हमेशा सिर्फ एक व्यक्ति, कुछ राक्षसी जानवर होते हैं। हमारे संगठन की बुनियाद वह नहीं है जो दुनिया देखती है। आप हमारे और उनके द्वारा लगातार शिकार किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे, शब्द खत्म होने से पहले बचे हुए केवल 8 लोग मर चुके थे। यह एक आदमी की तरह मर चुका है, लेकिन सहानुभूति के योग्य नहीं है। आपका पेशा हत्यारा है, इसलिए आपको मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
मैं मर रहा था और मुझे धमकाया जा रहा था। क्या फायदा? थोड़ी देर बाद मुझे अपने पीछे के लोगों का पता चला और मैंने उन सभी को मार डाला। तो फिर जाओ और अपने तथाकथित ब्लिडविन किलर ग्रुप को भ्रमित करो। तो इसके पीछे नियोक्ता कौन है? एक पल के चिंतन के बाद मेरे दिल में एक स्पेक्ट्रम था। एक मार्शल सम्राट ले डोंगटियन के साम्राज्य का पहला युद्ध सम्राट था। दूसरे वे हैं जिनका नेतृत्व शाही शैली परिवार करता है। दोनों समूहों का उद्देश्य अलग अलग है, लेकिन परिणाम एक ही है। वे दोनों मुझे मारना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि यह उन्हें देखने के लिए कुछ रंग देता है। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। वॉर डांस प्रिंसेस झांग जिंग को देखकर छोटे सितारों से भरी हुई है और उसका मन जीवंत है। यदि उनसे शाही पिता को दूसरे दादा से निपटने में मदद करने के लिए कहा जा सकता है, तो क्या शाही सत्ता फिर से हासिल करना संभव होगा? लेकिन जब उसने थंडर की शक्ति के बारे में सोचा, तो उसने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। झांग जिंग शक्तिशाली है, लेकिन अभी समय नहीं आया है। मुझे डर है कि दूसरे दादाजी के सामने उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं है। अकेले रक्षक दल में 3 कनिष्ठ युद्ध सम्राट और 3 कनिष्ठ दानव सम्राट हैं, और अन्य स्वामी को उनका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन दादाजी ने बड़ी संख्या में संपत्ति जुटा ली। हालांकि यह बहुत गोपनीय था, फिर भी इंपीरियल फादर को यह पता था। क्या इसका संबंध झांग जिंग की हत्या से होगा? नहीं, आपको उसे याद दिलाना होगा कि हो या न हो, सावधानी बरतना ही बेहतर है। इसके अलावा इन साम्राज्यों में ऐसे बहुत कम परिवार हैं जो हत्यारे समूह को बुलाने की क्षमता रखते हैं। शाही परिवार को छोड़कर इतनी संपत्ति कौन खरीद सकता है? झांग जिंग, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। युद्ध से पहले नृत्य ने अपना अहंकार बदल लिया। धीरे से कहा, आपको बचाना नहीं, वे तुम्हें मारने के लिए यहां नहीं आए थे। अभी अभी तुमने वादा किया था कि तुम ठीक हो। मैं तुम्हें बचाने वाला नहीं हूं। झांग जिंग ने उदासीनता से कहा, मैं बहुत नाराज हूं। आपने जो कहा वह हल्का है। अभी आपने चारों ओर जादुई चमगादड़ नहीं देखे। यदि मैं समय से पहले भागा तो मैं हवा में ही खा जाऊंगा और मेरे पास कोई अवशेष नहीं बचेगा। मैं अपने मन के क्रोध को दबाकर तुम्हारे बच्चे से युद्ध नहीं करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन आपने मुझे बचा लिया, धन्यवाद। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे शाही पिता की बात सुनकर कुछ दिन पहले लेईजान ने साम्राज्य से बड़ी मात्रा में संपत्ति जुटाई थी। उद्देश्य अज्ञात है और हाल ही में सीमा पर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है। झांगबो का परिचय सुनकर झांग जिंग को थोड़ा अजीब लगा। क्या लेई झाटियन उनका परिवार नहीं है? उसने अपनी जानकारी मुझे कैसे लीक की? आप इंपीरियल फादर और थंडर बॉय एक जैसे नहीं है। सिर हिलाया। युद्ध नृत्य में शाही सत्ता के लिए शाही परिवार की लड़ाई के बारे में बताया गया। झांग जिंग, हम आपको महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं और सर्वोत्तम अवसर खोजने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। अगर हम एक साथ शूटिंग करें तो कैसा रहेगा? हे, बहुत अच्छी तरह से नहीं। मैं आपके परिवार के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता और मुझे सहयोग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हर कोई इसे करने में व्यस्त है। मजाक कर रहा हूं। क्या शाही शक्ति के बारे में सब कुछ शब्दों में हल किया जा सकता है? लेई झाटियन सेवानिवृत्त सम्राट या सबसे वास्तविक शक्ति वाले व्यक्ति के समकक्ष है। वर्तमान सम्राट एक कठपुतली है। वह अंकल से क्या लड़ सकता है? कठपुतली सम्राट के साथ सहयोग करना सुरक्षित नहीं है। यह दुखद होगा। इसके अलावा यदि लेईजान एक निर्दोष नियोक्ता है तो वह स्वाभाविक रूप से लेखांकन के लिए उसके पास जाएगा, लेकिन अभी नहीं। 3 ड्रैगन की ताकत वर्तमान में पर्याप्त है, लेकिन वे अभी भी बहुत पीछे हैं और इन 2 महीनों में युद्ध की भावना के स्तर तक ऊंचा होने का प्रयास करते हैं। जहां तक हत्यारे समूह की हत्याओं की अगली लहर की बात है, यह इतनी तेजी से नहीं आनी चाहिए। यदि कोई उच्च स्तरीय हत्यारा भी भेजा जाए तो भी हम उससे नहीं डरते। क्या हमारे पास ड्रैगन द्वीप है? तब तक इसे कोई ढूंढ नहीं पाता। जानवो को उम्मीद नहीं थी कि झांग जिंग अब सहयोग करने के लिए सहमत होंगे, और उन्होंने पहले से ही उनकी बातों पर ध्यान दिया, और यदि आवश्यक हो तो वह किसी भी समय बात कर सकते थे। वह पंक्ति, आप इसके बारे में सोचें, यह मेरी पहचान का प्रतीक है, आप इसे ले लें और मेरे लिए ले वुगुओ आना सुविधाजनक होगा। झांग जिंग ने टोकन लिया और उसे अंतरिक्ष में फेंक दिया। ठीक है, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं आगे देखूंगा। जैसे ही सिलहुट चमका, ब्लैक ड्रैगन की सवारी की और जंगल की ओर उड़ गया। मूर्खतापूर्ण युद्ध नृत्य छोड़कर अपना मुंह खोलें, आक्रोश की अभिव्यक्ति। इस लड़के, बस चले जाओ। एक लड़की को बिना किसी सहानुभूति के यहां अकेला छोड़ दो। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन। सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। झांग जिंग, चाहे युद्ध नृत्य ने कुछ भी सोचा हो, रात में ब्लैक ड्रैगन पर सवार होकर आगे बढ़ रहा था। अंधेरी रात राक्षसी जानवरों की दुनिया है। वे इंसानों की तरह हैं, आराम से उठते हैं और अपना दिन का काम शुरू करते हैं। हे बाव शांत हो गया। रात के आकाश में भूत की तरह घूमता रहा। जब उजाला था तो झांग जिंग को 5 या उससे अधिक क्रम के कई राक्षसी जानवर नहीं मिले। नीचे जाओ और कुछ देर आराम करो। ऐसा लगता है कि ये छोटे साम्राज्य मजबूत राक्षसी जानवरों को नहीं पाल सकते। एक पहाड़ की चोटी पर उतरने और चारों ओर देखने पर अभी भी एक विशाल जंगल है। झांग जिंग ने खोज में अपनी रुचि खो दी। जिनबाओ ये देखने के लिए बाहर आए कि क्या यहाँ कोई खजाना है। यदि नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे और क्यानक सुए फेंक जाएंगे। लेकिन मुझे कैसा लगता है कि यहाँ के पेड़ अन्य जगहों की तुलना में अधिक घने हैं। जिनबाओ और शियाओबाई वेन जिंग लॉन्ग आइलैंड से बाहर आए और आसपास के माहौल को देख रहे थे। बॉस, यह वास्तव में अन्य स्थानों से अलग है। आध्यात्मिक क्यूई बहुत समृद्ध है। कैंपबेल ने अपना रंगीन लोगन खोला और उसके सामने एक रंगीन तस्वीर दिखाई दी।
घनी आध्यात्मिक क्यूई सुबह की धुंध के साथ धीरे धीरे पहाड़ से जंगल की ओर चली गई। झांग जिंग और अन्य 3 ड्रैगन ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा, उन्होंने बस जिनबाओ को देखा। थोड़ी देर बाद कैंपबेल ने अजीब तरह से देखा और पहाड़ से नीचे उड़ गया। अनुसरण करें और देखें कि कैंपबेल ने क्या पाया होगा। झांग जिंग ने उड़ान भरने के लिए हवा को नियंत्रित किया। 4 ड्रैगन ड्रैगन के आकार में नहीं बदले और कुछ मिनट बाद पहाड़ की तलहटी में पहुंच गए। बॉस, यहाँ एक प्राकृतिक सरणी है। जिनबाओ ने अपने सामने हवा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाई दी। प्राकृतिक सरणी आखिर है क्या? झांग जिंग ने पहली बार यह शब्द सुना था। तथाकथित प्राकृतिक सरणी फॉर्मेशन मास्टर द्वारा की गई व्यवस्था नहीं है, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी का एक तमाशा है। मैं केवल स्मृति में जानता हूं कि यह समय और स्थान से संबंधित है। कैंपबेल की आंखों में रंगीनियां धीरे धीरे प्रकट हुई। क्या आप इसे क्रैक कर सकते हैं? झांग जिंग ने अजीब तरीके से पूछा। यह ठीक होना चाहिए, बस अधिक ताकत का उपयोग करें और अधिक समय लें। फिर जिनबाओ की आंखों में प्रकाश की रंगीन किरणें अचानक एक उत्कृष्ट कृति बन गईं। ओह, वैसे इस फॉर्मूले को क्रैक नहीं किया जा सकता। यह एक बंद जगह की तरह है, बस प्रवेश करने के लिए दरवाजा ढूंढ लो। झांग जिंग ने जिनबाओ के नक्शे कदम पर चलते हुए कभी हवा में और कभी मुड़कर दूसरी दिशाओं में उड़ान भरी। काफी देर तक इस क्षेत्र में घूमने के बाद कैंपबेल हवा में एक निश्चित स्थान पर रुक गए और स्थिर खड़े रहे। बॉस, ये प्रवेश द्वार है, चलो इंतजार करें। प्रवेश द्वार समय के साथ बदलता रहता है और जब हम अंदर पहुंचेंगे तो शायद हम दूसरी जगह पर होंगे। अंतरिक्ष में निपुण जादूगर सम्राट भी आए तो भी उसे यह प्रवेश द्वार नहीं मिल सकता, कैंपबेल ने गर्व से कहा। झांग जिंग स्थानिक जादूगर को नहीं समझता है, लेकिन अवधारणा को जानता है। इंपीरियल फैमिली डायमंड मार्शल अकादमी पुस्तकालय में इस विषय पर केवल एक पुस्तक है। इसमें जादुई जादूगर के साथ साथ कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का संक्षेप में वर्णन किया गया है। पुस्तक के अंतिम पृष्ठ में कहा गया है कि पवित्र ड्रैगन महाद्वीप पर अंतरिक्ष जादूगर खो गया है और केवल जादुई ट्रांसमिशन फॉर्मेशन बचा है। यह वाकई शर्म की बात है। जब मैंने पहली बार देखना शुरू किया तो झांग जिंग अभी भी सोच रहा था कि क्या मैंने इतना कुछ सीख लिया है। इच्छानुसार अंतरिक्ष का एक दरवाजा खोलें, तारा देश से अंदर जाएं और ले वो देश से बाहर आए। अब यह कितना कठिन है। एक ट्रांसमिशन फॉर्मेशन है और उड़ने वाले पक्षी और हवाई जहाज हैं जहां ऐसी कोई चीज नहीं है। इसे देखने के बाद हर किसी की तरह मैं भी निराश हो गया। मैंने अभी अभी जिन बॉय को यह कहते हुए सुना है कि वह प्रवेश द्वार देख सकते हैं। यह सोचकर मेरा दिल द्रवित हो गया। जंबो, क्या तुम अंतरिक्ष जादूगर बनोगे? कैंपबेल ने अपना सिर नहीं घुमाया और शरीर स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। बॉस, मैं केवल पढ़ सकता हूं, जैसे मनुष्य पाठ को समझ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। झांग जिंग चुपचाप। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित करने सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। जैसे ही झांग जिंग सोने का इंतजार कर रहा था, मैंने अचानक जिनबाओ को यह कहते हुए सुना, बॉस, अंदर आओ। उसके बाद मुझे बस यह महसूस हुआ कि मेरा शरीर हल्का हो गया था और जिनबाओ ने इसे अपने अंदर ले लिया था। वह अभी अभी बिना किसी असामान्यता के कुछ बार आगे पीछे चला, लेकिन इस वक्त अगर कोई बाहर वाला देख ले तो चौंक जाएगा। यहाँ 5 लोग बस एक कदम आगे बढ़ाते हैं और गायब हो जाते हैं। अंदर आए 5 लोगों को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, लेकिन सामने की तस्वीर देखकर वे दंग रह गए। पहले मन में किसी संस्था के अवशेष की कल्पना की जाती थी या वह किसी दूसरे देश या अज्ञात स्थान पर प्रकट होता था। दरअसल यह एक और जगह है। इसे एक अवशेष भी कहा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर का वातावरण उनकी धारणा से कहीं अधिक है। हवा में तैरती हुई, उजाड़, गहरे लाल रंग की दरारों वाली धरती, बिल्कुल बंजर, आंखों में डूबती गहरे लाल रंग की चट्टानें स्टील जैसी दिखती हैं। सांस लेने के लिए उपलब्ध पतली हवा दबाव बढ़ा देती है। आसमान में खूनी सूरज का एक गोला मध्यम था। कोई जीवित प्राणी नजर नहीं आता। संपूर्ण प्रलयनकारी संसार। जैसे जैसे वह गहराई में गया, झांग जिंग को भी सांस लेने में कठिनाई होने लगी। मुझे डर है कि वास्तव में यहाँ कोई जीवित चीज नहीं है और अभी केवल 1 घंटे से अधिक समय हुआ है। यदि आप एक दिन के लिए भी यहाँ रुकते हैं तो आप हौंसती हुई जिंदगी का गला घोंट सकते हैं। भले ही यहाँ ऑक्सीजन का कोई निशान न हो, झांग जिंग बिल्कुल ठीक है। वे किसी भी समय लॉन्ग आइलैंड से जुड़ सकते हैं और ताजी हवा प्रदान कर सकते हैं। बॉस, यहाँ की जीवन शक्ति बहुत तेज है, हमें वह गंदी गंध आती है। हे बाओ ने दूर पर्वत श्रृंखला की ओर देखा। मास्टर, एक पवित्र सांस के साथ एक उज्जवल जादूगर तत्व है और कमजोर प्रतीत होता है। शांत आंखें भी पर्वत श्रृंखला की ओर देखने लगी। उस पर्वत श्रृंखला को देखो। झांग जिंग भ्रमित था और अनुमान नहीं लगा सका कि यह कहां था, लेकिन यह मरे हुए जादूगर से संबंधित होना चाहिए। नंगी पर्वत श्रृंखला के सामने पहली 100 मीटर ऊंची पहाड़ी ने रास्ता रोक दिया। कैंपबेल ने एक नजर में यहाँ की विसंगति को देखा। बॉस, यह एक पवित्र प्रकाश जादूगर सरणी है। पहाड़ के चारों ओर एक चमकीली पवित्र कलाकृति है। यह बोलते हुए कैंपबेल रुक गया और पहाड़ के चारों ओर खोजबीन करने लगा। कुछ क्षण बाद वह वापस उड़ गया और यह कहते हुए आश्चर्यचकित रह गया, कुल पवित्र कलाकृतियों के 360 टुकड़े। कितनी बड़ी बात है। क्या इतनी सारी पवित्र कलाकृतियां? झांग जिंग को पता है कि सेंट लॉरेंट डायमंड मार्शल अकेडमी का ट्रायल टॉवर एक छद्म संप्रभु वस्तु है और इसमें संप्रभु वस्तु, सर्वोच्च, पवित्र कलाकृति और यहां तक कि दिव्य वस्तु भी है। यहां एक साथ 300 से अधिक टुकड़े थे। वह कैसे चौंकता नहीं। इतनी सारी पवित्र कलाकृतियों की संरचनाओं के साथ स्वर्ग को हिलाने वाली पृथ्वी के बिखरने के रहस्य को दबा दिया जाना चाहिए। हाँ, इतना ही नहीं, इन पवित्र कलाकृतियों में अवशिष्ट विचार है। जीवन के अंत में दिव्य जादूगर होना चाहिए। वह उस जादूगर के साथ यहां आया जिसने आत्मा को रखा और इस विचार को पवित्र कलाकृतियों के साथ जोड़ा। ये सिर्फ ये विचार हैं। आप गोल्डन ड्रैगन सीनियर की तरह फॉर्मेशन के अंदर और बाहर नहीं आ सकते। वे शवों की तरह हैं। यहां सुनकर झांग जिंग चौंक गया, जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो। क्या यह अमर सेना का दमन है या क्या यह मरे हुओं के साम्राज्य को दबाने का तरीका है?
गोल्डन ड्रैगन सीनियर ने कहा कि मरे हुए सेना का आक्रमण राक्षसी जानवर के जंगल से शुरू हुआ। पहले आसपास के कई साम्राज्यों ने परवाह नहीं की और बड़ी संख्या में सेनाएं भेजी, लेकिन उन्हें अपनी ताकत बढ़ने की उम्मीद नहीं थी। 3 दिनों की छोटी अवधि में कोई भी प्रमुख साम्राज्य जीवित नहीं था, न तो कंकाल के रूप में और न ही ज़ोंबी के रूप में। वरिष्ठ मैजिस्टर नेदर सोल बन जाता है और वॉर स्पिरिट एक पिशाच बन जाता है। लड़ाई राजा एक अंधेरे शूरवीर में मर जाता है और उच्च मास्टर जादूगर एक मृत चुड़ैल में मर जाता है जो जादूगर का काम कर सकता है। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित करने सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। अचानक धरती को हिला देने वाले आकाशीय विस्फोट ने झांग जिंग को ध्यान में जगा दिया। होंग लांग लांग का ज्वालामुखी विस्फोट की प्रस्तावना की तरह, भूकंप की धड़कन की तरह। शक्तिशाली बल, लगातार हिलने वाला एक्स मीटर ऊंचा पर्वत किसी भी समय ढहने लगता है। तभी पहाड़ की दरारों से ढेर सारी काली गैस निकली, जानलेवा आभा। हु उद्धरण चिन्ह। काली गैस के प्रभाव के साथ कंपन की आवाज तेज थी। श्वा श्वा श्वा। प्रकाश की 36 किरणें जगमगा उठी, जिन्होंने पूरी काली गैस को ढक लिया और दबने लगी। लेकिन प्रकाश की उदास किरणें घनी काली हवा जितनी शक्तिशाली नहीं लगती है और वे जल्द ही गायब हो जाएंगी। इस समय प्रकाश की 36 किरणें फिर से जुड़ गईं और यह काली गैस के साथ स्थिर खड़े रहने के योग्य थी। कुछ ही समय बाद काली गैस अधिक से अधिक उग्र हो गई और संरचना में प्रकाश की किरणें एक के बाद एक आगे नहीं बढ़ सकी। अंततः सभी 360 पवित्र कलाकृतियां चमक रही हैं। प्रकाश की किरणें कमजोर होती जा रही हैं। झांग जिंग ने अपने सामने पवित्र कलाकृति को देखा और भौहें चढ़ा ली। जंबो, ये पवित्र कलाकृतियां लंबे समय तक नहीं रहेंगी, क्या मदद करने का कोई तरीका है? हाँ, लेकिन मैं नहीं। गठन की व्यवस्था कौन करेगा? जिनबाओ ने अपना सिर घुमाया और झांग जिंग और अन्य लोगों की ओर देखा। प्रति व्यक्ति 4 ड्रैगन, छोटी आंखों को घूरती बड़ी आंखें, सभी ने अपना सिर हिलाया। झांग जिंग ने सिस्टम स्किल बार, स्टो बार खोला और कोई गठन विज्ञान या किताबें नहीं मिली। अरे, यह एक ड्रैगन प्रजनन प्रणाली है, एक पेशेवर ड्रैगन प्रजनन प्रणाली है, रामबाण नहीं। जब तक सिस्टम कार्य जारी करता है, आप ड्रैगन पालने से संबंधित कौशल सीख सकते हैं। बाहर जाकर सीखना और वापस आना बेहतर है। मुझे डर है कि समय बहुत देर हो चुका है। जंबो, आप कितनी देर तक उज्ज्वल सरणी देख सकते हैं? बॉस, मैं 3 दिन से ज्यादा नहीं देख पाऊंगा। जिनबाओ ने अपना सिर हिलाया, उनकी अभिव्यक्ति असहाय थी। 3 दिनों में यह पर्याप्त समय नहीं है। हेवनली स्टार एम्पायर की एक अन्य दिशा में फॉर्मेशन मास्टर गिल्ड ने अन्य गिल्डों के साथ पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर का पैटर्न बनाया। वापस आने में 10 दिन से ज्यादा नहीं है। मदद करने की बहुत कोशिश करना लेकिन उसका उपयोग न करना बहुत असुविधाजनक है। जब वह भौहें सिकोड़ रहा था, फॉर्मेशन पर अचानक प्रकाश की किरणें पड़ी। एक झटके में पवित्र कलाकृतियों के 360 टुकड़े धीरे धीरे पलट गए। क्या चल रहा है? झांग जिंग ने जिनबाओ को देखते हुए पलकें झपकाईं। कैंपबेल ने अजीब तरीके से अपना सिर खुजलाया। निर्माण शुरू हुआ। मईजा, झांग जिंग ने यह सुना, वह लगभग बेहोश नहीं हुआ। यह फॉर्मेशन बेवकूफों का एक समूह है जो इस सामान्य ज्ञान को भी नहीं समझते हैं। जब भी कोई व्यक्ति फॉर्मूला समझ जाता है तो उसे अब कोई चिंता नहीं होगी, और कुछ तो अजीब होते हैं। फॉर्मूला काम क्यों नहीं करता? ऐसा लगता है कि फॉर्मेशन के बारे में जानना जरूरी है। कियान ज़ुएफेंग से सीखने के लिए फॉर्मेशन मास्टर गिल्ड पर जाएं। 10 मिनट बाद काली गैस को धीरे धीरे शरीर के भीतर पहाड़ में दबा दिया गया और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन फॉर्मेशन अभी भी काम कर रहा है और बीच में एक मायावी छायाचित्र दिखाई देता है। कुछ दोस्त, आप कौन हैं? झांग जिंग कुछ क्षणों के लिए ठिठक गया। गठन की सहायता से दिव्य भाव स्पष्ट हो गया। मैं हेवनली स्टार एम्पायर डायमंड मार्शल एकेडमी का छात्र हूं। मेरा नाम झांग जिंग है। वे मेरे दोस्त और मेरे लड़ाकू साझेदार हैं। झांग जिंग ने अपने सामने प्रकाश की सफेद किरणों से बनी मानव आकृति को देखा और आश्चर्य से कहा, स्वर्गीय सितारा साम्राज्य, क्या आपने यह नहीं सुना कि झांग जिंग का दोस्त अब किस वर्ष का है? गुआंगेंग ने पूछा। पवित्र ड्रैगन मार्च 3880 3 तक चलता है। झांग जिंग का जवाब सुनने के बाद भ्रामक छाया थोड़ी देर के लिए चुप रही और आह भरी। 800 वर्ष। 800 वर्षों में कोई भी लाइट मास्टर यहां नहीं आया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ दी और अपना मूल वादा भूल गए। यह अपने आप खोदने वाली कब्र है। आप एक तुच्छ अस्तित्व को कब तक खींच सकते हैं? क्या वे अभी भी इस महाद्वीप को बचाने के लिए दूसरे पवित्र ड्रैगन नाइट के बारे में सोच रहे हैं? सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। यद्यपि सुंदर मादा उज्ज्वल जादूगरनी एक भ्रामक स्थिति है, ध्वनि और मुस्कान बहुत वास्तविक है। प्रकाश की पवित्र किरणों के साथ मिलकर यह स्वर्ग और मनुष्य के लिए और भी अधिक चौंकाने वाला है। झांग जिंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपने दिल में इसकी प्रशंसा कर सकता है। यदि सच्चा गुरु प्रकट हो जाए तो वह संसार से मोहित हो सकता है। महिला जादूगरनी अब शिकायत नहीं कर रही थी, झांग जिंग को घूर रही थी। झांग जिंग, आप विशेष हैं। आपके कुछ मित्र भी विशेष हैं। चूंकि आप यहां शांति से पहुंच सकते हैं, इससे पता चलता है कि हम किस्मत में हैं। मेरा मानना है कि यह प्रकाश के देवता का निर्देश है जो आपका मार्गदर्शन करता है, और यह स्वर्ग की जिम्मेदारी भी है कि वह आप पर आए। इस पवित्र प्रकाश को बनाए रखने की जिम्मेदारी आप पर है। इंतजार। झांग जिंग ने तुरंत जादूगर की बातें काट दी। ये सब मेरे ऊपर है। मुझे फॉर्मूला समझ में नहीं आता। न पैसा है, न पवित्र कलाकृतियां, न सामग्री, न जनशक्ति, और खेती का आधार कम है। मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। ये सुनकर महिला जादूगरनी हंस पड़ी और मुस्कुरा दी। झांग जिंग सीधे दिखे।
आप छोटे स्लाइडर, जैसे ही मैंने शुरुआत की, आपने लाभ मांगना शुरू कर दिया। निश्चिंत रहें, आप अपरिहार्य हैं। झांग जिंग की अभिव्यक्ति अधिकार के अनुसार होनी चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, मेरा मानना है कि आपने भी इसे देखा है। मैं अभी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे पास वह क्षमता नहीं है। हाँ, यह आपके ईमानदार प्रदर्शन के कारण ही है कि मुझे आपको देखने के लिए पवित्र प्रकाश खर्च करने में कोई संकोच नहीं हुआ। मेरा नाम एनास्टेसिया है, जो पवित्र ड्रैगन महाद्वीप की 19वीं पीढ़ी का पैलेस लॉर्ड है। आप मुझे सीधे एना कह सकते हैं। हम यहाँ जो दबा रहे हैं वह विदेशी अंधेरे प्राणी है। यह वह नहीं है जिसकी लोग बस कल्पना करते हैं। यह मरे हुए सेना के समान सरल है। वे शक्तिशाली अंधेरे जीव स्वाभाविक रूप से मरे हुए जादूगर को नियंत्रित करते हैं, और वे मरे हुए जादूगर सिर्फ उनकी कठपुतलियां हैं। 1000 साल पहले उन्होंने अंतरिक्ष चैनल खोला और इस खूबसूरत बगीचे पर आक्रमण किया। इसके बाद का कथानक मूल रूप से गोल्डन ड्रैगन सीनियर के समान है, और झांग जिंग का दिल बेहद भारी होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। यह सोचना कितना भयानक है कि संपूर्ण मानव और जानवर अपनी आत्मा खो देंगे और अचेतन प्राणी बन जाएंगे। भले ही वह लॉन्ग आइलैंड में छिप सकता है, लेकिन क्या वह कभी बाहर नहीं आ सकता? बाहरी दुनिया के सभी संसाधनों को निगल लिया जाता है। ड्रैगन को पालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह जीवन और मृत्यु का मामला है। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भले ही महिला उज्ज्वल जादूगर की कोई भी आवश्यकता हो, वे सहमत हैं। यह सोचकर झांग जिंग ने दृढ़ आंखें दिखाईं। एना बड़ी बहन, मान लीजिए, मुझे क्या करने की जरूरत है? जब तक मैं ये कर सकता हूं, मुझे ये करना चाहिए, और मुझे इसे करने का एक तरीका खोजना होगा। एना बड़ी बहन हंसी। एना ने चांदी की घंटी जैसी हंसी निकाली। 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए खुद को बड़ी बहन कहना बहुत दिलचस्प था। उनकी वास्तविक उम्र के अनुसार उनकी उम्र भी 100 वर्ष से अधिक है, और उन्होंने एक्सएनयूएमएक्स वर्षों से अधिक समय से पैलेस ऑफ लाइट लॉर्ड में पूजा की है। वह जहां भी जाएगी, चाहे वह कितनी भी बूढ़ी क्यों न हो, पूजा करेगी। यह बच्चा न केवल उसकी पूजा करता था बल्कि उसे बड़ी बहन भी कहता था, और यह बहुत दयालु लगता था। ऐसा लगता है कि यह 800 साल पहले की बात है। उसके आसपास के रिश्तेदार और दोस्त भी एना को बड़ी बहन कहकर बुलाएंगे। छोटी बच्ची, तुम बहुत प्यारी हो, बस इस बड़ी बहन पर निशाना साधो, और मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ सिखाना चाहता हूं। लेकिन मुझे पहले आपके जादूगर शरीर को देखना होगा। हर जादूगर चमकते जादूगर को नहीं सीख सकता। बोलते हुए प्रकाश की एक गेंद संरचना में संघनित हुई, धीरे धीरे झांग जिंग की ओर बढ़ रही थी। इस पर अपना हाथ रखें और देखें कि आपके शरीर के भीतर कितने उज्ज्वल जादूगर तत्व हैं। झांग जिंग का छोटा हाथ हल्की गेंद पर रखा गया है। यह अच्छा लगता है। ऊर्जा बहुत शुद्ध है, और यह अतीत में अवशोषित किसी भी जादूगर तत्व की तुलना में नर्म है। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। एना के मन में कुछ उम्मीदें थीं कि झांग जिंग इतनी छोटी थी कि उसने यहाँ के कठोर वातावरण को नजरअंदाज कर दिया और सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं देखी। संभवतः शरीर के अंदर चमकीला जादूगर तत्व बहुत मजबूत है, जो यहाँ की हवा को शुद्ध कर सकता है। यदि संभव हो तो उसे वह सब कुछ सिखाए जो आपने सीखा है, और उसे मेरी पवित्र आत्मा को व्यक्त करने के लिए प्रकाश के मंदिर में जाने दें। मुझे विश्वास है कि मंदिर में पुराने जिद्दी लोग उसे पहचान लेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, और झांग जिंग को संरचना को बनाए रखने में मदद करने के लिए बहुत सारी जनशक्ति और भौतिक संसाधन भेजेंगे। वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे, क्योंकि वे किसी और की तुलना में मृत्यु से अधिक डरते हैं। यहाँ काली राक्षसी ऊर्जा का आक्रमण दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, और ऐसा लगता है कि यह टिक नहीं पाएगी, और ये विचार केवल चिंतित हैं और मदद करने में असमर्थ हैं। ये देखते हुए कि स्थिति अधिकतम 1 वर्ष तक बनी रह सकती है, शरीर के भीतर पहाड़ की सील टूट जाएगी, और बाहर प्रकाश की बड़ी श्रृंखला अंधेरे सेना को नहीं रोक सकती है। इन विभाजित इंद्रियों के 800 साल भारी हैं, और उनमें अब एक समृद्ध अवधि की ताकत नहीं है। जब एना भारी मूड में इन बातों के बारे में सोच रही थी, तभी उसे अचानक पता चला कि प्रकाश की गेंद को प्रकाश दृश्य की किरणों का बिल्कुल भी अनुमान नहीं था। अरे, दिल अशांत है। आप एक बच्चे से इतनी अधिक उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका शरीर चमकदार होता है। यदि आप अभी आए तो कोई वहां कैसे हो सकता है? एना के पूरे शरीर की रोशनी की किरणें अचानक बहुत फीकी पड़ गईं। एक उदास मन फैल गया और अन्य पवित्र कलाकृतियों में सभी विभाजित भावनाएं बेहद निराश हो गईं। हालांकि अगले ही पल अनजाने में नजर पड़ते ही एना का फिगर रुक गया। गलत। मुट्ठी के आकार की हल्की गेंद बहुत छोटी लगती है, ये चमकदार नहीं होगी। दोबारा ध्यान से देखा तो बिल्कुल सही, न केवल प्रकाश का गोला छोटा हो गया है, बल्कि प्रकाश की किरणें भी गहरी हो गई है। ये क्या चल रहा है? बिना पल के झपकाए नीचे देखें। एक और छोटा वृत्त। 10 सांसों के बाद प्रकाश की पूरी गेंद झांग जिंग के हाथों से गायब हो गई। एना गूंगी लग रही थी। तुम्हें पता है, वो पवित्र कलाकृतियों के 360 टुकड़ों द्वारा संघनित सबसे शुद्ध उज्ज्वल ऊर्जा थी। अपने कनिष्ठ दानव के आशीर्वाद के साथ यदि वह इसे इस स्थान पर रखती है तो वह 1 दशक से अधिक समय तक खोई नहीं रहेगी। तुम कुछ देर बाद गायब क्यों नहीं हो गए? ऊर्जा गेंद कहां है? क्या इसे यह बच्चा खा सकता है? बस यही सोचते हुए झांग जिंग का शरीर अचानक एक शक्तिशाली गति से फट गया। अल्पविराम। टकराना, टकराना, टकराना। कोई रास्ता नहीं। कनिष्ठ जादूगर के पास पहुंचे। क्या यह काम करता है? क्या यह वास्तव में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है? एना सदमे में बड़बड़ाई, लेकिन इतना ही नहीं, अगले दृश्य में उसका मोह बंद नहीं हो सका। इंटरमीडिएट मैजिस्टर, उन्नत मैजिस्टर, शुरुआती जादूगर, सभी तरह से समतल होते हुए एना को इतना अविश्वसनीय झटका लगा जैसे उसने कोई भूत देखा हो। आसपास की पवित्र कलाकृतियों पर भी अचानक प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, और ऐसा लगता है कि अंदर विभाजन की भावना भी चौंक गई है और शांत नहीं हो पा रही है। हे बाऊजी लॉन्ग का लुक वैसा ही है जैसा कि अधिकार से होना चाहिए। बॉस हमेशा इस तरह अपग्रेड करता है। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। टकराना। क्या ये लड़ाई है? उज्ज्वल जादूगर ऊर्जा को अवशोषित करना भी लड़ाई की भावना में बदल सकता है। मेरे प्रकाश देवता, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह बच्चा वास्तव में मानव है? जूनियर युद्ध भावना, मध्यवर्ती युद्ध भावना, उन्नत युद्ध भावना, जूनियर बैटल किंग, उज्ज्वल भगवान, भगवान युद्ध भगवान, आओ और देखो,
एक बच्चा है जिसने अच्छे स्तर तक खेती की है। वह एक ही सांस में लेवल 4 तक पहुंच गया। वह अब भी डायमंड मार्शल जैसा ही है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दोनों एक ही समय में उस पर पुनर्जन्म लें? मैंने हजारों वर्षों में ऐसी अद्भुत काया के बारे में कभी नहीं सुना। यह जादूगर और मार्शल कलाकार की धारणा का तोड़फोड़ है। क्या आप फिर से स्थिति बदल सकते हैं और अंधेरे राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं? सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। बेशक झांग जिंग अंधेरे राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, लेकिन वह इसे अभी अवशोषित नहीं कर सकता है। निसंदेह वह स्वयं इस बहुमुखी काया के पूर्ण कार्य को नहीं जानते थे और उनका मानना है कि आने वाले लंबे वर्षों में वह उन्हें एक एक करके ढूंढ लेंगे। उज्ज्वल ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद शरीर संतृप्त अवस्था में पहुंच गया है। बंद मुठियों ने अभी तक शक्ति नहीं लगाई है और आसपास की हवा में उतार चढ़ाव आया है। शूंग, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। यदि आप बैटल किंग से दोबारा मिलते हैं तो आपको कुछ ड्रैगन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी और मेरा मानना है कि मौत को थप्पड़ मारना कोई समस्या नहीं है। एना द्वारा जुटाई गई उज्ज्वल ऊर्जा का एक समूह अनजाने में झांग जिंग को पूरा करता है। यदि 800 वर्षों तक इसका उपभोग नहीं किया गया होता तो झांग जिंग इसका एक भी अंश अवशोषित नहीं कर पाता। जैसे ही वह पूर्ण शरीर मन का प्रदर्शन करने वाला था, शरीर के भीतर ड्रैगन क्यों बेचैन था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, दो शक्तियां दो भूखे भेड़ियों की तरह थीं और उन्होंने प्रकाश की गेंद को बुरी तरह काट लिया। ओह, तब मैंने देखा कि यह छोटी सी मोह की ऊर्जा धीरे धीरे शरीर के भीतर परिष्कृत हो रही थी। मेरा दिल हिल गया और मैंने डायमंड मार्शल एक्सपी को देखा और मैं ऊपर गया और प्रत्येक 250 अंक बढ़ गया। यह अच्छी बात भी सामने आ सकती है। झिंगो अपग्रेड करने में बहुत धीमा है और भगवान अनुभव अंक भेजेंगे। जल्दी करो, अगर वह महिला जो सभी संवेदनशील प्राणियों को मोहित कर लेती है मिल जाए तो शायद इसे वापस ले लिया जाएगा। यह वह ऊर्जा है जिसका उपयोग प्रकाश सरणी को बनाए रखने के लिए किया जाता है। सफेद मत खाओ, मत खाओ। जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके तुरंत बाद जितना अधिक अवशोषण उतना अधिक 1/3 एना द्वारा खोजा गया। झांग जिंग का दिल चिंतित था। उसका दिमाग तुरंत एकता की स्थिति में था और फिर वह उन्मादी रूप से ऊर्जा का उपभोग कर रहा था। लेंगशिन की एना को देखकर झांग जिंग शर्मिंदा हो गई और बोली, वह एना की बड़ी बहन, मैंने इसे अभी गलती से खा लिया, क्षमा करें। अपनी आंखें खोलो और बकवास करो, कोई भी देख सकता है कि तुम कितने उत्साहित हो गए हो। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो क्या आप इस सरणी को खा सकते हैं? तुम्हें इस तरह देखकर मुझे लगा कि मैं इस ऊर्जा से व्यथित हूं। मुझे चिंता थी कि तुम्हें रोक लिया जाएगा। सौभाग्य से ऊर्जा का यह समूह अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन इसे सामान्य लोगों द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है। कम से कम संप्रभु के अधीन लोगों में खाने की हिम्मत नहीं है। कैसी विचित्रता है, मैं तुमसे राक्षस से मिला हूं। एना इस समय झांग जिंग से भी अधिक उत्साहित थी। आश्चर्य भी अचानक हुआ। महाद्वीप को बचाने की आशा है। झांग जिंग, ये तुम्हारे लिए मेरा पहला उपहार है और मैं तुम्हें उज्ज्वल जादूगर और इस विशाल सरणी की व्यवस्था सिखाऊंगा। तुम्हें 1 साल में फॉर्मूला में महारत हासिल करनी होगी और फिर प्रकाश के मंदिर में जाना होगा और उन कायरों की मदद के लिए मेरा वचन लेना होगा। फॉर्मेशन से एक सफेद रोशनी उत्सर्जित करने के बाद धीरे धीरे झांग जिंग की चेतना के सागर में एकीकृत हो गई। तुम्हें सिखाने के लिए अभी बहुत कुछ है। जहां तक गठन की बात है, आपको पाए गए रहस्य को समझने की जरूरत नहीं है। बस मेरी विधि का पालन करें और यह काम करेगा। यदि समय पर्याप्त है तो आप अध्ययन के लिए फॉर्मेशन गिल्ड में जा सकते हैं। शायद यह भविष्य में बहुत काम आएगा। मैं आपको यह बताऊंगा, आप अब ऊर्जा का उपभोग नहीं कर सकते। 1 वर्ष याद रखें और जल्दी से वापस जाएं। उसके बाद एना ने हेई बाओ और कई ड्रैगन पर गहरी नजर डाली और फिर उज्ज्वल और सुंदर छाया फैल गई जो चांदी के फीनिक्स मुकुटों में से एक में छिप गई। अपनी आखिरी नजर में झांग जिंग ने इसे नजरअंदाज कर दिया। भूतपूर्व जादुई पवित्र प्रकाश मंदिर के 19वीं पीढ़ी के पैलेस लॉर्ड अपने ड्रैगन क्यूई का पता नहीं लगा सके। मैंने नहीं पूछा, शायद मुझे नहीं पता कि अब क्या पूछना है। इसके अलावा खुद को सौंपने लायक और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके विपरीत ड्रैगन की उत्पत्ति अब महत्वपूर्ण नहीं रही। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन। सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। फॉर्मेशन से बाहर आने के बाद आकाश उज्ज्वल था। झांग जिंग ने दिशा को पहचान लिया, लेकिन सौभाग्य से वह 108,000 ली तक नहीं पहुंच पाया और अभी भी राक्षसी जानवर के जंगल में था। हेई बाओ पर बैठकर वह जंगल से बाहर उड़ गया। थोड़े समय के बाद वह निकटतम ट्रांसमिशन फॉर्मेशन पर आया और जब उसने अंदर जाना चाहा तो उसने अपने पीछे कोमलता से चिल्लाने की आवाज सुनी, झांग जिंग, मुझे रोको। पीछे मुड़कर देखा तो अरे, युद्ध नृत्य करने वाली राजकुमारी अपनी कमर झुका रही थी और उसके चेहरे पर सम्मान नहीं देखा जा सकता था। आंख बंद करके क्या चिल्ला रही हो, औरत नहीं। झांग जिंग ने उसके छोटे से चेहरे पर कोई अच्छा रंग नहीं लगाया, अधीरता से कहा, काली रोशनी अंधी है और तुम मुझे अकेला छोड़कर भाग जाओ। क्या तुम अब भी पुरुष हो? युद्ध नृत्य उभरा हुआ। मुझे जहां भी प्यार होता है मुझे प्यार हो जाता है। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? झांग जिंग ने ठिठक कर कहा, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। मैं पहले से नहीं निकला हूं, बहुत व्यस्त हूं। आप? युद्ध नृत्य ने उसके दांत नाराजगी से हिला दिए, इसलिए मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। ये लेई वुगुओ की दूसरी राजकुमारी है और ये देश की सबसे ऊंची चोटी की तरह दिखती है। डॉट। अपने हृदय में क्रोध को दबाया और स्वर को हल्का किया। झांग जिंग, मैंने कल रात इसके बारे में सोचा। तुम मेरे शाही पिता से मिलने मेरे साथ क्यों नहीं चलते? आइए इसके बारे में विस्तार से बात करें। क्या बात? हमारे बीच क्या मामला है? झांग जिंग अजीब था, उसने कल उसे कुछ नहीं बताया। अय्या, ये कल रात की घटना से संबंधित था। इस झांग जिंग की याददाश्त इतनी खराब है, क्या आप इसे पूरी रात भूल सकते हैं?
इस बिंदु पर आसपास के सभी लोग, जिन्होंने कुछ भी नहीं करना बंद कर दिया था, आश्चर्य से युद्ध नृत्य को देखा और फिर झांग जिंग को देखा। 80 साल के बूढ़े की 18 साल की बहू से शादी से भी अजीब है ये लोग। झांग जिंग ने कुछ गलत देखा और तुरंत पलटा और अपने आसपास के लोगों के विचारों को समझा। मैं जा रहा हूं, युद्ध नृत्य राजकुमारी किसी के बारे में बात नहीं कर रही है, कल रात क्या घटना हुई थी, और मैं आपसे मिलने जा रही हूं इंपीरियल फादर। जो भी सुनता है वह उस संबंध में जरूर सोचता है। मैं 7 साल का बच्चा हूं, वह 17 साल की लड़की है, यह विशेष बात कहां है। सचमुच इन लोगों की कल्पना का कायल हो गया। श्वा। आसपास के लोगों ने झांग जिंग के मुंह की ओर देखा, सभी की निगाहें केंद्रित हो गईं। ओह, आपने कहा था कि चिंता मत करो, जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हारे शाही पिता से मिलूंगा। वैसे क्या आपने मशरूम उठाए? झांग जिंग ने उदासीनता से कहा, उन्हें दूसरों की पूजा की परवाह नहीं थी। ठीक है, ये चुन लिया गया है, आप कहां जा रहे हैं? झांग जिंग का वादा सुनकर और फिर भी खुद की परवाह करते हुए झानवो का चेहरा काफी बेहतर था। मैं कियान जुए फेंक जाऊंगा, चलो अंदर आएं, चलो साथ चलें। झांग जिंग को पता था कि वह निश्चित रूप से अगले वाक्य में ऐसा कहेगी, इसलिए उसने इसे पहले ही कह दिया और इसे बचा लिया। यह बहुत बढ़िया है, जानवो ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। कुछ ही शब्दों में बहुत सारे लोग ट्रांसमिशन फॉर्मेशन में आए और वे दोनों भरे हुए थे। जैसे ही झांग जिंग ने अपने पैर उठाए, उनके पीछे की आवाज ने उन्हें रोक दिया। वह बच्चा, अगली यात्रा की प्रतीक्षा करो, मैं ठीक हूं। मैंने एक 40 वर्षीय लाल पीले आदमी को आगे की ओर भागते हुए देखा। मास्टर होंगगुआंग, मास्टर होंगगुआंग। ट्रांसमिशन फॉर्मेशन की सुरक्षा कर रहे दो युवक अनुशासन का सम्मान करते हुए झुक गए। ऐसा मास्टर होंगगुआंग अंधा है और कोई उसकी ओर नहीं देखता। वह गर्व से देखता है और सीधे ट्रांसमिशन फॉर्मेशन की ओर चलता है। मैं जाऊंगा, सीट हथियाने के लिए यह पौराणिक है। तुम्हारे पास कुछ है, मेरे पास कुछ और है, तुम अगली यात्रा का इंतजार क्यों नहीं करते? जैसे ही झांग जिंग का शरीर हिला, मास्टर होंगगुआंग को केवल यह महसूस हुआ कि एक फ्लैश देखा और एक बच्चा सबसे पहले सामने आया। मास्टर होंगगुआंग का चेहरा देखना कठिन है। चले जाओ। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। झांग जिंग ने अपने हाथों को अपनी आस्तीन में मोड़ लिया और आकाश की ओर देखा जैसे कि उसने इसे सुना ही न हो। बच्चे, तुम कहो, मेरे पास से निकल जाओ। होंगगुआंग ने उग्र अभिव्यक्ति दिखाई। यह भर गया है, आप अगली यात्रा की प्रतीक्षा करें। झांग जिंग ने उदासीनता से कहा। पहले जैसा बिल्कुल वैसा ही स्वर सुनकर मास्टर होंगगुआंग वास्तव में क्रोधित हो गए। यदि आप एक बदमाश हैं और लाओ अजू के साथ घूमने का साहस करते हैं, तो मैं आपको अपने वयस्कों के लिए भोजन सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वरिष्ठ का सम्मान कैसे करना है। आगे बढ़ें और झांग जिंग के कॉलर को धीरे से पकड़ें। ओह, नहीं खींचा। पुनः प्रयास करें, फिर भी कोई हलचल नहीं। ओह, मैं गया, लेकिन मैंने नहीं देखा कि अभी भी 2 हिट थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना अहंकारी था। मैं बस जादूगर का उपयोग करना चाहता था। मुझे लगा कि प्रतिद्वंद्वी के कॉलर पर एक मजबूत बल वापस उछल गया। पास। होंगगुआंग 3 मीटर से अधिक दूर तक हिल गया और मिट्टी का टुकड़ा खा गया। बोल्ड, फॉर्मेशन मास्टर गिल्ड से हमारे मास्टर होंगगुआंग को हराने का साहस करो। क्या आपको लगता है कि मृत्यु को स्वीकार करना असंभव है? मास्टर होंगगुआंग प्रथम स्तर के फॉर्मूला मास्टर हैं। जब आप देखेंगे तो कौन सा परिवार आपको कुछ शक्ल देगा? क्या आप अपमान करते हैं? दोनों गार्डों ने झांग जिंग की ओर घूरकर देखा, तेजी से पास आकर मास्टर होंगगुआंग को उठाया। मास्टर होंगगुआंग, क्या आप ठीक हैं? बच्चे को बाहर निकालें, उसका नाम लिखें, उसके परिवार का पता लगाएं, और स्टार किंगडम में सभी ट्रांसमिशन फॉर्मेशन उनके परिवारों को सवारी करने की अनुमति नहीं देंगे। मास्टर होंगगुआंग ने गंदगी के 2 टुकड़े थूके और झांग जिंग पर चिल्लाया। हम्फ, आपकी किस्मत खराब है, अब जल्दी करें और मास्टर होंगगुआंग को घुटने टेके और उसका सिर खुजाएं और अपनी गलती स्वीकार करें, और फिर कुछ मुआवजा दें या काली सूची में डालने की प्रतीक्षा करें। एक गार्ड ने घूरकर देखा और झाग निकलने के बाद चिल्लाया, ओह, यह फॉर्मेशन मास्टर गिल्ड से है, मैंने कहा वहां कोई नहीं था। झांग जिंग ने तिरस्कार किया। ये ट्रांसमिशन फॉर्मेशन आपके नहीं है, आप सीट हथियाना नहीं चाहते, आपको अभी भी शुरुआत करनी होगी। आपको लगता है कि अंदरूनी लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। मैंने भी पैसे खर्च किए, यह आपका गिल्ड उपभोक्ता है, आपका भगवान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगवान से टकराने की? यदि आप अपने संघ के ऊपरी स्तरों को बताएंगे तो वे क्या सोचेंगे? यदि सभी फॉर्म मास्टर आपके जैसे हैं तो ट्रांसमिशन फॉर्मेशन की सवारी करने वालों को हर दिन धमकाया नहीं जाना चाहिए। क्या आपको लगता है? झांग जिंग ने इस तुच्छ मामले को एक नए स्तर पर ले लिया, जिससे आसपास के लोगों में असंतोष फैल गया। यह बच्चा सही कह रहा है, आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए पहले आओ पहले पाओ का आधार है। कोई भी आपको ऐसी क्रूर स्थिति से वंचित करने को तैयार नहीं है। अर्थात फॉर्मेशन मास्टर गिल्ड के लोग अपनी इच्छानुसार नियम तोड़ सकते हैं। मास्टर होंगगुआंग, जो पहले से ही लाल चेहरे वाले थे और भी अधिक शर्मिंदा थे, जैसे 1 दर्जन पाउंड सफेद शराब पीने से उनका सिर अस्वाभाविक रूप से हिल रहा था। उसने झांग जिंग को धमकाने की हिम्मत की, लेकिन उसने अन्य लोगों को धमकाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा यह यहाँ अपेक्षाकृत सुदूर था। उसने वास्तव में उन लोगों को परेशान कर दिया था और जब वह मारा गया तो वह हत्यारे को नहीं ढूंढ सका। मैं इसे सहन कर सकता हूं, लेकिन इस स्वर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने चुपके से जादूगर दर्पण का पत्थर निकाला और उसमें झांग जिंग का चेहरा छाप दिया। मुझे अपने मूल का पता मत लगाने दो, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। आप दोनों क्या रहे हो? आइए गठन शुरू करें और उन्हें दूर भेजें, मुझे बैठने की जल्दी है। कैसा सेवा भाव, क्या पता समय कीमती है। मास्टर होंगगुआंग ने अपने हाथ खोले और शेष क्यूई को दोनों गार्डों पर बिखेर दिया। दोनों के चेहरे जो अभी भी आकर्षक थे, अचानक ढह गए। फट का चेहरा काफी तेजी से बदल गया
और उसमें उनसे लड़ने की क्षमता आ गई। ट्रांसमिशन फॉर्मेशन से प्रकाश की किरणें चमकी और झांग जिंग की अपरिपक्व मुस्कान अभी भी हल्की दिखाई दे रही थी। और बाहर इशारा करते हुए मास्टर होंगगुआंग लगभग खून की उल्टी कर रहे थे। घृणित लड़के, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं सितारों के साम्राज्य में तुम्हारी उत्पत्ति का पता नहीं लगा सकता। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित करने सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैन सेंटियल द्वारा प्रकाशित। कई कस्बों से गुजरने के बाद वह अंततः कियान जुएफेंग की सीमा पर पहुंच गया, जहां झांग जिंग और वॉर डांस एक दूसरे से अलग हो गए। झांग जिंग, याद रखें कि आपने क्या कहा था, मेरे पास आना सुनिश्चित करें। युद्ध नृत्य राजकुमारी थोड़ी अनिच्छुक है और वह अभी भी झांग जिंग के साथ रहकर बहुत खुश है। हालांकि यह बच्चा कभी कभी बहुत गुस्से में होता है, लेकिन खुशी और गुस्से की यह भावना पहले कभी नहीं रही। अरे, बात सिर्फ इतनी है कि वह कुछ भी समझने के लिए बहुत छोटा है। इस बार ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए पिछली बार जितनी ठंड नहीं थी। झांग जिंग को पता था कि रॉकेट अपग्रेड का यही कारण था। मैं सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया जहां बर्फीले पहाड़ का विशाल वानर रहता था, और एक मोड़ के बाद उसे नहीं देखा। आप कहां जा रहे हैं? यहां तक कि पहाड़ों और मैदानों को कवर करने वाले बंदरों और पोते पोतियों की भी कोई छाया नहीं है। क्या वे सो रहे हैं? झांग जिंग ने असमंजस में सोचा। कुछ देर बाद कुछ नहीं हुआ। जियाओ बाई, हम चारों ओर देखते हैं, यह बड़ा आदमी कहां छिप गया? सबसे ऊंची चोटी पर फिर से व्हाइट ड्रैगन की सवारी करते हुए कोई बंदर का बाल नहीं देखा गया। कहीं और जाओ। बॉस, क्या गोरिल्ला छोटे भाइयों को रैक तक नहीं ले जाएगा? जियाओ बाई ने मुंह खोला और कहा। सूखा, वह सभी 7वीं कक्षा का है, कौन उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत करता है? झांग जिंग ने अपना सिर हिलाया। यह जरूरी नहीं कि सच हो, बॉस, आप देखिए, दलदली भूमि में कोई राजा नहीं है और राक्षसी जानवर के जंगल में कोई राजा नहीं है, लेकिन वह महान हिम पर्वत है। मेरी याददाश्त में एक बार एक राजा किसी क्षेत्र में प्रकट होता है तो निश्चित रूप से आसपास दूसरा राजा भी होगा। यह प्रकृति का नियम है। जियाओबाई की बातें सुनकर झांग जिंग की सोच भी ऐसी ही लगती है। यदि कोई खजाना है जो 7वीं श्रेणी के राक्षसी जानवर को जन्म देता है तो उसमें स्वर्गीय सामग्री, सांसारिक खजाने होने चाहिए, और यह अन्य पशुपालकों को भी छीनने के लिए आकर्षित करेगा। पहाड़ों के बीच से छलांग लगाते हुए केवल अकेली सफेद बर्फ और कुछ देवदार पहाड़ों के साथ और खामोश थे। इतनी बड़ी जगह कहां मिलेगी? शिखर पर वापस जाओ और बड़े आदमी के लिए ब्लडलाइन डैम की 2 बोतलें छोड़ दो, मुझे बाद में उसे ढूंढने का मौका मिलेगा। झांग जिंग ने कहा कि वह जियाओबाई के साथ वापस जा रहा था, लेकिन इस समय दूर आकाश से अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। यह एक विशाल वानर की चीख है। हे बाओ, आओ और देखो। झांग जिंग ने अपना शरीर हिलाया और दूर की ओर देखा। छोटे सफेद ड्रैगन का शरीर तेजी से तेज हो गया, सफेद छाया आकाश में चमक उठी और वह अपनी जगह पर गायब हो गया। दहाड़ के करीब और साथ ही तेज आवाजें और अनगिनत चीखें सुनी। जब मैं उस स्थान पर देखने गया तो अच्छे आदमी, यह दृश्य वास्तव में शानदार था। इसने वास्तव में जियाओबाई का अनुमान सही कर दिया। विशाल वानर एक बर्फीले भालू से लड़ रहा था। यहाँ अपार चौड़ाई की एक विशाल घाटी है। घाटी की खड़ी चट्टानी दीवार लगभग ऊर्ध्वाधर है और जब दूर से देखा जाता है तो प्रत्येक तरफ एक हल्की ढलान होती है जो घाटी के तल तक जाती है। घाटी के दोनों ओर अनगिनत बंदर, भालू और नाती पोते इकट्ठे होते हैं। वे अपने राजा की जय जयकार करते रहते हैं। विशालकाय वानर 21 मीटर लंबा होता है और हिम भालू इतनी ऊंचाई तक खड़ा रहता है। जाहिर है, यह भी 7वीं कक्षा का राक्षसी जानवर है जिसकी ताकत विशाल वानर के समान ही है। लेकिन झांग जिंग और शियाओबाई को जिस बात ने आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि बर्फीले भालू ने एक विशेष कवच पहन रखा था। चांदी का चमकदार हेलमेट थोड़ा छोटा लग रहा था, उसके सिर पर कसकर घेरा हुआ था और बहुत शक्तिशाली और दबंग लग रहा था, एक युद्ध भालू की तरह। पेट के महत्वपूर्ण हिस्सों की सुरक्षा के लिए शरीर पर चांदी की बनियान पहनी जाती थी। उनके आक्रमण की शक्ति खुली हुई थी, उन्होंने बचाव पर अधिक ध्यान नहीं दिया और उनकी नजर में लड़ाई अधिक थी। विशाल वानर और भी अधिक शर्मिंदा होता है और गुस्से से जवाबी हमला करता है। बूढ़ा वानर, मैं एक अच्छा युद्ध कवच हूं, क्या आपका हाथ दुखता है? हो बूढ़ा भालू, तुम काफी कुछ हो, ये कहां से आया? यह इंपीरियल आर्मर बैटल आर्मर जैसा दिखता है। हो, मैं आपको बता नहीं सकता, इसके साथ मैं आपसे जुड़ सकता हूं। यदि तुम्हें एक मिल गया तो मुझे पहले की तरह पिटना जारी नहीं रखना पड़ेगा। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित करने सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैन सेंटियल द्वारा प्रकाशित। झांग जिंग देखता है कि दोनों बीस्ट मास्टर्स में समान ताकतें हैं। इसके अलावा उन्हें आपके जीवन के लिए लड़ना नहीं पड़ा और रोकने के लिए आगे आए। ठीक है, लड़ो मत, बूढ़े बंदर, मैं तुम्हें दवा की गोली भेजूंगा। आवाज तेज नहीं थी, 2 जानवरों के मालिकों ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। विशाल वानर खुश था, ऊपर देखा और झांग जिंग को सफेद ड्रैगन पर सवार देखा और उनके सामने चमक रहा था। घाटी के ऊपर वानर और भालू अचानक उछल पड़े। मैंने इस पौराणिक ड्रैगन को पहली बार देखा और शरीर के भीतर ब्लडलाइन की जबरदस्ती महसूस की। ये निम्न स्तरीय राक्षसी जानवर स्वाभाविक रूप से भयानक है। विशाल भालू ने उसे घूरकर सावधान किया, क्या यह बूढ़े वानर का सहायक है? विशाल वानर और बच्चे तथा सफेद ड्रैगन को देखने के बाद उन्होंने बातचीत की। उसने दोस्तों की रेल कब बनाई? ये तो टूटा है, जोड़ो तो क्या करूं? जब वह अपने दिल में सोच रहा था, शरीर के भीतर रक्त रेखा अचानक अनियंत्रित रूप से उत्तेजित हो गई। नाक ने जोर से सूंघा और ऐसा लगा जैसे वह तैर रहा हो। क्या कोई स्वर्गीय सामग्री, सांसारिक खजाना पैदा हुआ है? जल्दी से बाएं और दाएं देखें। अरे! नजर विशाल वानर के हाथ में छोटी खुली चीनी मिट्टी की बोतल पर पड़ी और वहां से सुगंध आने लगी। उसने विशाल वानर के मुंह में एक दवा की गोली जाते हुए देखा। फिर उस सुखद अभिव्यक्ति की ओर बढ़े जिसका वह आनंद लेता है। हुआ लाल टपकाता हुआ हिम भालू बाहर आ गया। ये
यह वह दवा की गोली है जो रक्तरेखा में सुधार कर सकती है। बूढ़े वानर की किस्मत बहुत अच्छी है, ऐसे मानवीय मित्र को जानकर ईर्ष्या होती है। गर्जना दहाड़। विशाल वानर ने दूसरे क्रम के प्राथमिक ब्लडलाइन डैम का स्वाद चखा, बहुत खुश हुए। दो विशाल हाथों ने बैंग बैंग से अपनी छाती खोली। छोटा भाई वास्तव में श्रेय में विश्वास करता है, बूढ़ा वानर आभारी है। हाँ, बूढ़े भालू, हम अब लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम दोस्तों का मनोरंजन करने जा रहे हैं। विशाल वानर को नृत्य करते हुए देखकर विशाल भालू शांत था। तेजी से आगे बढ़े और ईमानदारी से खाना बनाते हुए उन्होंने और अनुष्ठानों के साथ झांग जिंग और जियाओबाई को प्रणाम किया। स्नो वैली में ड्राइव करने के लिए दोनों का स्वागत है। आज ब्रदर व्हाइट ड्रैगन को देखना एक आशीर्वाद है। ब्रदर व्हाइट ड्रैगन पौराणिक छवि से भी अधिक शक्तिशाली है, वह किंवदंती से भी अधिक सुंदर है। हाँ, यह छोटा भाई पहली नजर में असाधारण है। यह न केवल ज़ैड पेड़ की तरह सुंदर दिखता है, बल्कि यह एक सम्राट के रूप को भी प्रकट करता है, और यह निश्चित रूप से भविष्य में दुनिया पर हावी होगा। इसने जो कहा वह झांग जिंग और अन्य राक्षसी जानवरों को स्तब्ध कर गया। ओह, मैं जाता हूं, यह गधा कोई नहीं कर रहा है। यह बकवास एक भालू है दो, क्या आप ये कह सकते हैं, वह रूप आपके लिए बहुत समृद्ध है। यदि यह विशाल भालू सामान्य आकार का हो जाता है, तो मैंने वास्तव में सोचा कि यह एनीमे में भालू 2 था। जियाओबाई हल्के से मुस्कुराई और कहा, जियोंग जियोंग विनम्र है, एक दूसरे को देखकर अच्छा लगता है, हर कोई दोस्त है। यह मेरे गुरु झांग जिंग है। स्नो बियर ने अपने दिल में अनुमान लगाया था कि वह मास्टर के बिना उस पर सवारी कर सकता है। झांग जिंग छोटे भाई, स्वागत है। भाई व्हाइट ड्रैगन ने कहा है कि जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो आपको मेरे क्षेत्र का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बूढ़े भालू का मनोरंजन अवश्य करना चाहिए। मेरी शराब सुगंधित है, वहां दुर्लभ पहाड़ है और बहुत सारा स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है। कृपया कृपया, विशाल भालू ने पूछते हुए इशारा किया। बूढ़े भालू, तुम बहुत ज्यादा हो। झांग जिंग छोटा भाई और भाई व्हाइट ड्रैगन मेरे मेहमान हैं। इसके अलावा आपके पास किस प्रकार की टूटी हुई शराब है? क्या आप मेरी बंदर शराब पा सकते हैं? स्वर्गीय सामग्री, सांसारिक खजाना मेरे पास भी है, जो छोटा भाई देखता है और देता है। विशालकाय वानर थोड़ा नाराज है। यह बूढ़ा भालू बहुत बेशर्म है। एक बीस्ट मास्टर इस हद तक बेशर्म कैसे हो सकता है? सिस्टम सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। इस बूढ़े भालू के पास एक सेट है। बूढ़े वानर के सामने बड़े भाई को पकड़ो। झांग जिंग अपने दिल में जानता था कि बूढ़े भालू को भी उम्मीद थी कि वह उसे 2 ब्लड लाइन डैन खिला सकता है। प्राचीन रक्तरेखा वाले राक्षसी जानवर को विकसित करना आसान नहीं है और वह समान स्तर के अन्य राक्षसी जानवरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। वे सामान्य छठी 7वीं कक्षा के राक्षसी जानवर अभी भी उस चरण में हैं जहां आध्यात्मिक ज्ञान अभी अभी विकसित हुआ है और हत्या की प्रकृति अपरिवर्तित बनी हुई है। विशालकाय वानर और हिम भालू जैसे पशुपालक अच्छा काम करने में सक्षम होने के लिए सही विकल्प है। ठीक है, आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। इस बार आपसे चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। आइए बात करने के लिए एक गुप्त जगह खोजें, जिसकी गुफा हवेली यहाँ के पास है। झांग जिंग ने हतप्रभ 2 सिर वाले राजा दाव को देखा। झांग जिंग छोटे भाई, यह मेरे बूढ़े भालू की मांद के सबसे करीब है, आओ और मुझसे बात करो। बकवास, यह हमारी विभाजन रेखा है, किसी गुफा हवेली के करीब नहीं। ये देखकर कि वे फिर से झगड़ने वाले हैं, झांग जिंग ने अपना हाथ लहराया। बस बूढ़े वानर के पास जाओ, मैं बोलने के बाद छोड़ दूंगा, यह सुविधाजनक है। विशाल वानर ने अपना मुंह फाड़ा, गर्व से देखा, आप रिश्ते पर ऐसा नहीं कर सकते। स्नो बियर ने विशाल वानर को तिरस्कार की दृष्टि से देखा और निराशा के साथ उसका पीछा किया। झांग जिंग आकाश में उड़ता है और दोनों जानवर मालिक जमीन पर दौड़ने में धीमे नहीं है। कुछ घंटों बाद वे विशालकाय आदमी की गुफा हवेली में आए। घर में कोई गुफा नहीं है, जो बाहर के ठंडे वातावरण से बिल्कुल अलग हो। अंदर का तापमान उपयुक्त है, जाहिर है कोई खजाना है। जानवरों की खाल वाली कुर्सी पर बैठने के बाद विशाल वानर ने स्वयं उन्हें आध्यात्मिक क्यूई की प्रचुर बंदर शराब से भर दिया। मुझे नहीं पता कि छोटे भाई के बारे में क्या महत्वपूर्ण है, विशाल वानर ने शराब डालते हुए आश्चर्य से पूछा। उसके बगल वाले हिम भालू ने भी अपने कान उठाए और झांग जिंग की ओर देखा। मैं अनजाने में राक्षसी जानवरों के जंगल में एक जगह में घुस गया। झांग जिंग की टिप्पणियों के साथ 2 जानवरों के चेहरे की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। जब तक झांग जिंग ने पूरी प्रक्रिया के बारे में बात नहीं की, वे चुप थे। बहुत देर बाद विशाल वानर बोला, हम सभी ने 800 साल पहले विनाश के युद्ध में भाग लिया था और बूढ़ा भालू उस समय यहां भाग गया था। मेरे माता पिता भावी पीढ़ियों की रक्षा के लिए मर गए। ये बोलते हुए बूढ़े वानर को अपना दुखद अतीत याद आ गया। उसका स्वर थोड़ा उदास था। मैंने दलदली भूमि से लेकर राक्षसी जानवरों के जंगल तक पूरे रास्ते पूर्वजों का पीछा किया और अंत में यहां भाग निकला। आंखों में झुरझुरी और गहरे डर के साथ स्नो बियर ने हस्तक्षेप किया। अंधेरे जीव ठंड से बिल्कुल भी नहीं डरते। पूरी पर्वत श्रृंखला कंकालों, ज़ोंबी, लाशों और भूत ड्रैगन से भरी हुई है। हम बिल्कुल भी अपने प्रतिद्वंद्वी नहीं है। गिरे हुए भाई बहनों के एक समूह को देखना व्यतीत करने वाला है। जो बात हमें और भी अधिक दुखी करती है वह यह है कि मरी हुई बहन पलक झपकते ही एक ज़ोंबी बन गई है। यह बहुत क्रूर है। 1 बार और 2 बार, 3 बार मरना पर्याप्त नहीं है। आखिरकार छोटे शावकों को वरिष्ठों द्वारा गुप्त रूप से बर्फ की गुफा में छिपा दिया गया और जब हम फिर से बाहर आए तो यह खाली था। मुझे नहीं पता कि बाद में क्या हुआ। इस तरह 800 वर्षों के अभ्यास के बाद जब भी मैं बदला लेने के बारे में सोचता हूं तो मैं शक्तिहीन महसूस करता हूं। हिम भालू के कहने के बाद उसने शराब का प्याला उठाया और उसे पी लिया। ऐसा लगा कि उसके सीने में भरी हुई हवा खत्म हो गई थी और उसे बहुत राहत मिली। 2 दोस्तों, चलो अब तैयारी शुरू करें। यदि सील सफल होती है तो यह अभी भी काफी युवा होगी। यह बताना कठिन है कि आप कितने वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। डार्क लीजन बहुत शक्तिशाली है और हमारे पवित्र ड्रैगन महाद्वीप के लोग 800 वर्षों से आराम से हैं, ढीले हैं और ताकत को एकजुट नहीं किया जा सकता है। यदि आप उन पर भरोसा करना चाहते हैं तो मुझे कड़ी मेहनत करने से डर लगता है। तो अगर मैं मुझसे लड़ने को तैयार हूं तो मैं अनिच्छा से और जबरदस्ती मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा।
झांग जिंग के कहने के बाद उसने बंदर की शराब का स्वाद चखा और यह स्वादिष्ट थी, लेकिन उसने इसे ध्यान से नहीं चखा। झांग जिंग की आंखों में देखते हुए दोनों बीस्ट मास्टर्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के बात की। झांग जिंग भाई, हम दुनिया को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए आपसे लड़ने को तैयार हैं। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैन सेंटियल द्वारा प्रकाशित। लंबे समय तक इसके बारे में बात करने के बाद झांग जिंग ने दो बीस्ट मास्टर्स के लिए दूसरे क्रम के ब्लडलाइन डैन की कुछ बोतलें छोड़ दी और फिर कियान जुएफेंग को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद मैं लेगर द्वीप के फॉर्मेशन मास्टर गिल्ड स्टेशन पर पहुंचा। यहाँ का पैमाना बीस्ट हॉल की तुलना में बहुत बड़ा है, ठीक उस शहर की तरह जहां अल्केमिस्ट गिल्ड स्थित है। यह समृद्ध व्यापार वाला एक केंद्रित स्थान है। बस किसी राहगीर से पता पूछें और जगह ढूंढें। जादूगर अकादमी के समान एक बड़े प्रांगण में 1 दर्जन से अधिक 3-4 परत ऊंची इमारतें हैं, जो दूर से विशेष रूप से प्राकृतिक एहसास देती हैं। झांग जिंग ने अनुमान लगाया कि यह भी किसी प्रकार की संरचना के अनुसार बनाया जा सकता है। एक इमारत, एक बड़े हॉल में प्रवेश करते हुए लोग आते जाते रहते हैं। कई लोग कतार में खड़े होते हैं। जो लोग मूल्यांकन के लिए साइन अप करते हैं, विभिन्न प्रकार के छोटे फॉर्म, गठन आरेख, सामग्री इत्यादि खरीदते हैं। अक्सर एक दिन होता है और आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग तो फॉर्मेशन मास्टर द्वारा फॉर्मेशन पूरा करने का इंतजार करने के लिए 1 महीने तक भी इंतजार करते हैं। यहाँ कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं है। वे या तो फॉर्म अप्रेंटिस हैं या लेवल 2 फॉर्मेशन मास्टर हैं। वे स्टार किंगडम की शक्तियों की सेवा करते हैं और उच्च पुरस्कार अर्जित करते हैं। फसल के स्तर के अनुसार आय हर साल गिल्ड को सौंपी जाती है। गिल्ड में विभिन्न वस्तुएं खरीदना भी बहुत सस्ता है। किताबें बेचने के लिए जगह ढूंढें और पीछे कतार में प्रतीक्षा करें। दोनों आंखों से स्पष्ट, मैं केवल सबसे बुनियादी संरचना से ही सीख सकता हूं। आधे घंटे से अधिक समय बाद आखिरकार झांग जिंग की बारी आई। कौन सी किताब खरीदनी है? एक 17 वर्षीय वेटर से पूछा। यह एक लाख की तरह लगता है और यह आरामदायक लगता है। यह गठन के प्राथमिक सिद्धांत पर किताबें खरीदें। क्या सब कुछ खरीदो? वेटर्स आश्चर्य से घूरने लगी। प्रारंभिक सिद्धांत पर कम से कम एक्सएनयूएमएक्स पुस्तकें हैं। इनमें निर्माण के सिद्धांत, निर्माण की सामग्री, निर्माण की संरचना, निर्माण की मूल बातें आदि शामिल हैं। क्या आप निश्चित हैं? हाँ, सब कुछ। क्या कुछ अजीब है? झांग जिंग ने असमंजस में पूछा। हंसी। छोटे भाई, क्या आप फॉर्मूला के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं? जब आप इसे वापस खरीदते हैं तो आप इसे नहीं पढ़ सकते। यहाँ सभी पुस्तकें फॉर्मूला प्रशिक्षुओं के लिए हैं और फॉर्मूला मास्टर द्वारा उपयोग की जाती है। यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप वहां साइन अप कर सकते हैं। ट्यूशन शुल्क का भुगतान करने के बाद आपको एक पेशेवर फॉर्मूला मास्टर द्वारा पढ़ाया जाएगा, जितना आप देख सकते हैं उससे कहीं अधिक तेजी से। वेट्रेस ने सलाह दी। यह बहुत धीमा है, मेरे पास समय नहीं है। जल्दी करो और मेरी किताब ले आओ। झांग जिंग ने अपना हाथ लहराया। यह बच्चा इतना मजाकिया, जिद्दी है कि सुनता ही नहीं। वेट्रेस ने 2 सहकर्मियों को आने और मदद करने के लिए बुलाया और झांग जिंग की जरूरत की सभी किताबें बाहर ले गई। कुल मिलाकर एक्सएनयूएमएक्स सोने के सिक्के गिने गए, जो एक्सएनयूएमएक्स से भी कम है। क्यों बाहर जाओ? क्या मैं अंदर जाकर नहीं देख सकता? झांग जिंग ने अजीब तरीके से पीछे की लाइब्रेरी की ओर इशारा किया। छोटे भाई, आप छात्र नहीं हैं। आप उधार नहीं ले सकते, आप केवल खरीद सकते हैं। हम किताबें पढ़ने के लिए जगह उपलब्ध कराते हैं। यह सुनकर झांग जिंग समझ जाता है कि जादूगर अकादमी की तरह यह आंतरिक या बाहरी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बस इसे यहीं देखूंगा। आवाज पड़ते ही कई वेटर चौंक गए। सभी ने सोचा कि वह घर खरीद रहा है और धीरे धीरे देख रहा है। बड़े भाई, क्या आप यहाँ मौज मस्ती के लिए आए हैं, यहाँ रहने की योजना बना रहे हैं? एक पुस्तक आपके लिए 1 वर्ष तक पढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है और यह समझ में भी नहीं आ सकती है। अरे, पढ़ने की जगह के लिए कोई शुल्क नहीं है। क्या आप बेघर हैं और हमारे समाज में मरना चाहते हैं? पढ़ने के क्षेत्र की बात करें तो अंदर का वातावरण भी अच्छा है और पृथ्वी पर किताब की तरह ही विभिन्न पे भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। 1 फुट मोटी एक्सएनयूएमएक्स से अधिक किताबों ने एक कोने पर कब्जा कर लिया। झांग जिंग ने 2 असंतुष्ट वेटरों को नजरअंदाज कर दिया और स्टूल की ओर देखने लगा। यहाँ केवल कुछ ही फॉर्मूला हॉबी पाठक पढ़ रहे हैं और शेष 4 या 50 या तो प्रशिक्षु हैं या प्रथम स्तर के फॉर्मूला मास्टर्स हैं। झांग जिंग की हरकत देखकर उसने उपेक्षापूर्वक अपने होंठ सिकोड़ लिए। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन। सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैन सेंटियल द्वारा प्रकाशित। झांग जिंग एक ही सांस में सीनियर मैजिस्टर से जूनियर बैटल किंग बन गए। यह अवधि काफी उल्लेखनीय है। इन 6 या 7 दिनों के ध्यान के बाद शक्ति का यह उछाल धीरे धीरे स्थिर हो गया है। हालांकि आत्मा क्षेत्र में अगले स्तर तक पहुंचने का सही अर्थ नहीं है, यह भी कई गुना बढ़ गया है। बुनियादी क्षेत्र यानी किसी कौशल से परिचित होना। दूसरी परत एक सूक्ष्म जगत है, जिसका अर्थ है कि तकनीकी नियंत्रण परिपूर्ण हो गया है। तीसरी परत स्वर्ग और मनुष्य का मिलन है, जिसका अर्थ है कि शिल्प कौशल लगभग दानव मार्शल का तरीका है। चौथी परत क्षेत्र का सही अर्थ है। स्वर्ग और मनुष्य की एकता के बाद मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्य का एहसास हुआ और धीरे धीरे इसमें दाव की खोज हुई। झांग जिंग का दायरा अब एक निर्णायक बिंदु पर है, जब तक कि दायरे का सही अर्थ समझने का मौका है। 5 से 60% समय एक किताब को देखते हुए जब उन्होंने फॉर्मेशन की मूल बातें खोली और अपने दिमाग को एकजुट किया तो एक जादुई दृश्य दिखाई दिया।
एक त्वरित पलटी के साथ पूरी किताब का पाठ घूम गया और क्रमबद्ध पाठ उसकी स्मृति में तैरने लगे। 20% समय किसी पुस्तक की सामग्री दिमाग में भरी रहती है। एक सांस में 10 किताबें पलटने के बाद वह थोड़ा रुका और आंखें बंद कर लीं। पुस्तक की विषय वस्तु मन की भांति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, जरा भी असुविधा महसूस नहीं होती। देखते रहें। उसने किताब पलट दी ताकि उसके बगल वाले लोग इसे और बर्दाश्त न कर सकें। यह कौन सा बच्चा है? स्कूल मत जाओ, यहां आने में क्या परेशानी है? तुम्हें क्या हो गया है? किताबें पलटो, क्या यह इतना मजेदार है? आप मजे कर रहे हैं, हम इसे अब और नहीं देख सकते। नहीं, तुम्हें उससे छुटकारा पाना होगा। एक फॉर्मेशन मास्टर आया और मेज पर दस्तक दी। मैंने कहा, बच्चे, तुम इतना बड़ा आंदोलन करते हो और हमारे पढ़ने को प्रभावित करते हो, क्या तुम खेलने के लिए बाहर जा सकते हो? जो कुछ भी हुआ वह झांग जिंग की चेतावनी सीमा के भीतर था। यदि इस व्यक्ति ने अभी अभी चुपके से हमला करने का साहस किया है तो यह वही होगा। हे, मुझे खेद है, इसका आप पर असर पड़ा है। मैं चुप रहूंगा। झांग जिंग ने भी विनम्रता से जवाब दिया, कुछ अच्छा कहा, चलो कुछ चर्चा करते हैं, बस इस तरह और कैसे दयालु। जादूगर के मुखौटे ने हाथ हिलाकर आवाज बंद कर दी। मई जा, यह बच्चा खेलेगा। हर कोई वास्तव में क्रोधित और मजाकिया है। आखिरकार यह एक संघ है, चलना भी हो तो जुटना ही पड़ेगा। अगर हम दूसरी जगह बदलते हैं तो हम जल्दी लड़ेंगे। 7 घंटे बाद XNUMX से अधिक किताबें पढ़ी गईं और आस्तीन अंतरिक्ष में बह गईं। फिर एना द्वारा सिखाई गई उज्ज्वल सारणी का अध्ययन शुरू करने के लिए इस ज्ञान को संयोजित करें। मैंने सोचा कि अगर मैंने इतना ज्ञान सीख लिया है तो मैं 1 या 2 या 3 पर यूं ही शोध कर पाऊंगा। लेकिन उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। अजीब बात है, यह कल्पना से भिन्न कैसे हो सकता है? सिस्टम द्वारा दी गई हर्बल दवा तुरंत सीखी जाती है और रिफाइनिंग दवा लहराई जाती है। ऐसा लगता है कि सिस्टम सभी अच्छे उत्पाद तैयार करता है। बाई यहां आई और कम से कम समय में उज्ज्वल सरणी में महारत हासिल करने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो इसे लॉस एंड स्तर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कि गठन का लगभग उच्चतम स्तर है। माओ को यह समझ नहीं आया। 200 से अधिक किताबें पढ़ने के बाद ही वह इसे समझने में भ्रमित हो गए। यह वास्तव में मान लिया गया था। जंबो, आपने कहा था कि फॉर्मूला सीखना बहुत कठिन था। यदि आप ऐसा कर सकें तो मैं और क्या सीखूंगा? झांग जिंग ने अपने गाल टेढ़े कर लिए और उदासीनता से बात की। बॉस, आपने बस कुछ किताबें पढ़ी। सिस्टम से 1000 जड़ी बूटियां सीखना न भूलें। जिन बाव के शब्द गिरे, झांग जिंग की आंखें चमक उठी। हाँ, यह समझ में आता है। आप इस सामान्य ज्ञान को कैसे भूल सकते हैं? नहीं, मुझे पढ़ना जारी रखना है, लेकिन किताब खरीदना कोई अच्छा सौदा नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं पहले प्रशिक्षुता ले लूं। अंदरूनी लोगों के लिए उधार लेना मुफ्त है। परीक्षा देने में ज्यादा समय नहीं लगता है। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन। सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैंसेमटीएल द्वारा प्रकाशित। पंजीकरण कार्यालय आए, 3000 गोल्ड कॉइन पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें और सम्मान की प्रतीक्षा करें। कुछ समय बाद इसे झांग जिंग के नाम से पुकारा जाने लगा। मूल्यांकन की इस लहर में झांग जिंग 30 लोगों में सबसे छोटा था, जिसने स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित किया। मूल्यांककों और अभ्यर्थियों दोनों ने उसकी ओर ऐसे देखा मानो वे कुछ नया देख रहे हों। आमतौर पर इस बीमारी से पीड़ित लोगों के बच्चे 12 साल की उम्र में इसे आजमाने लगते हैं और धीरे धीरे अनुभव जमा करते हैं। कुछ वर्षों के बाद उन्हें प्रशिक्षु के रूप में भर्ती किया जा सकता है। इतिहास में 10 साल से कम उम्र के बच्चे जैसी कोई चीज नहीं है और झांग जिंग पहले स्थान पर है। सैद्धांतिक मूल्यांकन में 1.5 घंटा लगता है और 98 अंक स्वीकार्य माने जाते हैं। व्यवहारिक मूल्यांकन में 1 घंटा लगता है। बुनियादी फॉर्मूले के 3 सेट यादृच्छिक रूप से चुने गए हैं और एक सेट पर्याप्त होगा। परीक्षा के दौरान एक दूसरे से बात न करें। नियम घोषित होने के बाद परीक्षा शुरू होती है। परीक्षण पेपर पर प्रश्नों को देखकर झांग जिंग ने आश्वस्त किया कि प्रशिक्षुओं ने बुनियादी ज्ञान का परीक्षण किया और कुछ अजीब प्रश्नों के साथ आना असंभव था। 10 मिनट से भी कम समय में मैंने सभी उत्तर समाप्त कर दिए, इसकी जांच की और खड़ा हो गया और बस पेपर तैयार करना चाहता था। परीक्षण कक्ष का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति झांग जिंग को देखने के लिए अंदर आया। उसकी आंखें विपरीत थीं। एक बिजली पर क्लिक करें। तुच्छ कमीना, झिंग जो तुम्हें नहीं ढूंढ सकता। मैं यहां प्रशिक्षुता लेने आया हूं। हाँ, मेरे पास सचमुच आंखें हैं। आगंतुक मास्टर होंगगुआंग हैं जिन्होंने ट्रांसमिशन फॉर्मेशन और झांग जिंग में स्थान हासिल किया। भाड़ में जाओ, तुम्हें इस दूसरे उत्पाद का इतना सामना क्यों करना पड़ा? वह मेरे लिए छोटे जूते नहीं पहनेगा। झांग जिंग ने होंगगुआंग को व्यंग्य से देखा, चुपके से अपने दिल में कहा, बिना किसी हिचकिचाहट के इसे फ्रंट डेस्क पर सौंप दें। होंगगुआंग प्रथम स्तर का फॉर्मेशन मास्टर है जो निरीक्षण के लिए जिम्मेदार है और उसके पास बहुत सारे अधिकार हैं। ये लो, तुम 10 मिनट में इसका उत्तर दे सकते हो। यह कोई लिखावट रही होगी। आप अभी भी इस रवैये में प्रशिक्षु बनना चाहते हैं और आप इसे अपने अगले जीवन में नहीं कर सकते। झांग जिंग नहीं हिला। आपने कहा, इसे यहां ले जाओ, मोह भरकर ट्रेन में चढ़ो, तुम्हारी उम्र क्या है? एक अन्य निरीक्षक भी बहुत उत्सुक था और उसने परीक्षा पत्र उठाया और उसे देखा। होंगगुआंग के आकार की परवाह किए बिना वह प्रथम स्तर का फॉर्मूला मास्टर भी है, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ लोगों ने प्रॉक्टर की ओर देखा, लगातार सिर हिलाया। इतना खराब भी नहीं। यह सब पढ़ने के बाद प्रशंसा के साथ मुस्कुराते हुए फिर टेस्ट पेपर होंगगुआंग को दे दिया। यह बच्चा बिल्कुल सही है, 100 अंक। होंगगुआंग ने परीक्षा पत्र लिया और अविश्वास के साथ उनकी जांच की। इसे पढ़ने के बाद मेरा चेहरा इतना अच्छा नहीं है। धिक्कार है, इस लड़के ने वास्तव में सब कुछ ठीक कर लिया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। यह सोचते सोचते मैं फिर से उसे देखने लगा। जहां तक उसकी गंभीरता की बात है, यह एक शब्द था। उसके बगल वाला प्रॉक्टर आश्चर्यचकित था। होंगगुआंग इन दिनों अनुपस्थित दिमाग वाले हैं। परीक्षा पत्रों की समीक्षा करना तो दूर की बात है और यहां तक कि परीक्षा कक्ष भी आने को तैयार नहीं है। क्या यह आज एक जद्दी जगह है? ये लेखन थोड़ा गड़बड़ है। 2 अंक कट गए। ये
अंतिम प्रश्न जगह पर नहीं है। एक अंक कट गया। अपरिपक्व। होंग गुआंग के दो शब्दों को सुनकर, जिन्हें दबाना मुश्किल था, झांग जिंग की ठंडी सूंघने वाली ध्वनि ने संकेत नहीं दिया। उसके बगल वाले निरीक्षक को अजीब लगा और उसने दोबारा परीक्षा पत्र ले लिया। कोई समस्या नहीं, साफ सुथरा लेखन, मानक उत्तर। यह अंडे में मौजूद हड्डी है। होंग गुआंग क्या करना चाहता है? क्या आप नहीं चाहते कि इस बच्चे का दाखिला हो और उससे कोई शिकायत हो? लेकिन यह इतना बेशर्म नहीं हो सकता। परीक्षण कक्ष में एक जादूगर क्रिस्टल रिकॉर्डर है। एक बार यह बच्चा मुसीबत में फंस जाए तो ऊपर वाले को बता देना, उसे भी फंसा दिया जाएगा। नहीं, आप होंगगुआंग को ऐसा नहीं करने दे सकते। आपको इसके पूरा होने तक इंतजार करना होगा। खांसी, होंगगुआंग, आपने इसे गलत पढ़ा। आखिरी प्रश्न सही था। मानक बहुत अच्छा है। मैं इसे 98 अंक दूंगा। यह एक पास है। उसने जादूगर क्रिस्टल पर नजर डाली। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। होंग गुआंग को तुरंत होश आ गया और वह भ्रमित हो गया और लगभग गलती कर बैठा। ठीक है, यह एक पास है। बोलने के बाद उसने झांग जिंग को नजरअंदाज कर दिया, मुड़ा और दरवाजे की ओर चला गया। और जैसे ही वह मुड़ा, उसकी आंखों में नफरत बाहर आ गई। भले ही आप सिद्धांत पास कर लें, अभ्यास निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। 1.5 घंटे बाद 30 अभ्यर्थियों को दूसरे परीक्षा कक्ष में ले जाया गया। अभ्यास परीक्षाओं को गठन और गठन को तोड़ने में विभाजित किया गया है। प्रशिक्षु के रूप में मूल फॉर्मूला, प्राथमिक फॉर्मूला, मास्टर के रूप में प्राथमिक फॉर्मूला आदि को सफलतापूर्वक तैनात किया गया। यह गठन को तोड़ने के साथ भी वैसा ही है, लेकिन गठन को तोड़ना अधिक कठिन है। प्रॉक्टर के स्पष्टीकरण को सुनकर झांग जिंग को संरचना को तोड़ने की कठिनाई का एहसास हुआ। यह कार चलाने और उसकी मरम्मत करने जैसा है। संरचना को तोड़ना एक कार की मरम्मत के बराबर है। गठन को व्यवस्थित करें, भूभाग अभिविन्यास के अनुसार विभिन्न सामग्रियों का चयन करें और इसे गठन आरेख के अनुसार व्यवस्थित करें। लेकिन गठन को तोड़ना कहीं अधिक कठिन है। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि यह फॉर्मेशन क्या है। यदि आप नहीं जानते कि यह किस चीज से टूटा है, तो बस अंदर जाएं और इसे समाप्त करें। पहला बिंदु है निर्णय करना और दूसरा बिंदु है फॉर्मूला के जन्म का पता लगाना। यह सूत्र की समझ पर निर्भर करता है। इसलिए बनना और टूटना दोनों कठिन और दुष्कर है। लेकिन उम्मीदवार किसमें सर्वश्रेष्ठ है? और आखिरी चीज जो वे चाहते हैं वह है इस गठन को तोड़ना। आरेखित करें, संरचना तक जाने के लिए एक बनाएं और संरचना को तोड़ने के लिए 2 बनाएं। निरीक्षक ने होंग गुआंग द्वारा सौंपी गई बांस की छड़ियों को देखा, झिझके या उन्हें उठा लिया। नाम वाले उम्मीदवार लॉटरी निकालने आते हैं। होंग गुआंग ने अपना गला साफ किया और अपना नाम पढ़ना शुरू किया। हाँ, मैं कतार में हूं। मैं भी। मेरी किस्मत भी अच्छी है। अंतिम नाम झांग जिंग था और बांस की छड़ी पर 2 उकेरे गए थे। 30 लोगों के लिए संरचना को तोड़ने के लिए केवल 2 स्थान है। यह कहा जा सकता है कि झांग जिंग ने जैकपॉट जीत लिया। आसपास के अभ्यर्थियों ने झांग जिंग को एक और प्रसन्नतापूर्वक देखा। दोनों लड़के बदकिस्मत थे। ऐसा करने से होंग गुआंग को कोई समस्या नहीं हो सकती। अतीत में मिसालें हैं, लेकिन अनुपात 10% है। 2/3 की तरह यह पहली बार है। उसके मुंह के कोनों में व्यंग्य का स्पर्श था और होंग गुआंग अच्छे मूड में था। झांग जिंग, तुम्हें गंभीरता से गठन को तोड़ना होगा। यह अंदर से थोड़ा खतरनाक है, लेकिन जान को कोई खतरा नहीं है। इस जादूगर टेलीपोर्टर को पकड़ें और खतरे का सामना होने पर इसे सक्रिय करें। झांग जिंग थोड़ा मुस्कुराया। जादूगर टेलीपोर्टर से कहा, आराम करो मास्टर होंगगुआंग, आपको बाहर जान का खतरा है। मैं इसमें नहीं रहूंगा। होंगगुआंग का चेहरा सख्त हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, बकवास मत करो, जल्दी करो और परीक्षा दो। झांग जिंग अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ घूमा। क्या आप संरचना को तोड़ने में कठिनाई के साथ इसे मेरे लिए कठिन बनाना चाहते हैं? सपना, आपको यह कहना होगा कि फॉर्मूला के एक से अधिक स्तर की व्यवस्था करना मेरे लिए वास्तव में कठिन है। लेकिन यह कहने के लिए कि गठन को तोड़ना, हाँ, आप 7 या 8 स्तरों को तोड़ सकते हैं। होंगयुआन, आपने गलत अनुमान लगाया है। अपने आसपास मौजूद सभी लोगों की हास्यास्पद नजरों के सामने झांग जिंग खड़ा हुआ और टूटती संरचना का आकलन करने के लिए दरवाजे में चला गया। एक अन्य उम्मीदवार ने भौहें सिकोड़कर पीछा किया। हालांकि यह एक ही दरवाजा है, प्रवेश करने के बाद दोनों एक साथ नहीं है और प्रत्येक का सामना एक अलग फॉर्मूला से होता है। चाहे आप प्रशिक्षु हो या फॉर्म मास्टर, आप भी तब तक आवेदन कर सकते हैं जब तक आपको लगता है कि आप सक्षम हैं। गठन को तोड़कर निकलने वाले सभी रूप स्वामी स्वाभाविक रूप से असीम रूप से सुंदर हैं और दूसरों की पूजा को स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम हैं और उन सभी के पास महान उपलब्धियां हैं। यहां शाखा लंबी है और शुरुआत में गठन को तोड़ने के लिए सक्रिय रूप से आवेदन कर रहा था, अपनी प्रतिभा दिखा रहा था और चरण दर चरण खेती की गई थी। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया
सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। फॉर्म में मौजूद लोग बाहर नहीं देख सकते हैं, लेकिन कई निरीक्षक जादूगर की दीवार के माध्यम से अंदर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक अन्य उम्मीदवार के प्रवेश करने के बाद उसने तुरंत एक लकड़ी की फॉर्मूला प्लेट निकाली और बाएं और दाएं को घबराकर देखा। फॉर्मेशन मास्टर का सामान्य सहारा फॉर्मेशन डिस्क है, जिसका उपयोग स्थिति का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है, चाहे वह फॉर्मेशन हो या फॉर्मेशन को तोड़ना हो। कई निरीक्षकों ने सिर हिलाया। यह उम्मीदवार अच्छी तरह से तैयार था और युद्ध के मैदान में नहीं उतरा। स्वभाव अच्छा था। कुछ देर तक देखने के बाद अभ्यर्थी ने सावधानी से कदम आगे बढ़ाया। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो यह दर्शाता हो कि निर्णय सही था। पसीने से तर हाथ भिंच रहे थे, जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा खिंचे हुए थे। अपने दाहिने पैर को बाईं ओर उठाया, लेकिन निश्चित नहीं था। वह दाहिनी ओर मुड़ गया और एक पल के लिए झिझका और अंत में क्रूरता से बाईं ओर कदम रखा। ठीक है, फिर से सही। उनके चेहरे पर हल्की सी खुशी दिखाई दी। इसके बाद उम्मीदवार ने फॉर्मेशन डिस्क के संदर्भ में एक दर्जन कदम उठाए, फिर रुक गया और शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था कि वह आगे बढ़ने की प्रक्रिया में है। 10 सेकंड के बाद मैंने अचानक अपनी आंखें खोली, सामने की ओर देखा। मेरे मुंह का कोना ऊपर उठा हुआ था। मेरी शक्ति दाहिनी मुट्ठी पर केंद्रित थी और मैंने जोर से आगे की ओर प्रहार किया। टकराना। पहली नजर में मूल बातें सफलतापूर्वक हल कर ली। उसके चेहरे पर अत्यधिक उत्साह की अभिव्यक्ति दिखाई दी और वह अपनी जगह पर उछल पड़ा। मैं सफल हुआ। प्रशिक्षुता। बाहर कई निरीक्षक भी मुस्कुराए। आसान नहीं। मैंने 6 साल तक परीक्षा दी है। यह सबसे बुनियादी जाल है। पहला कदम यह पता लगाना है कि कहां रहना है और यह निर्धारित करना है कि फॉर्मूला क्या है। प्रकट होने वाली आध्यात्मिक क्यूई की ताकत के अनुसार फॉर्मूला के लिए सही रास्ता खोजें और अंत में सफलता प्राप्त करें। संक्षेपण के बाद अभ्यर्थी खुशी खुशी यहां से चले गए। जहां तक संरचना को तोड़ने की बात है, उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उसके पास अभी तक वह क्षमता नहीं थी। तभी एक फॉर्मूला मास्टर आया। उसके पीछे लगभग 20 साल का एक युवक आया। होंग गुआंग, यह मेरे परिवार का जूनियर है। एक टीम में शामिल। प्रथम स्तर का फॉर्मूला मास्टर लें और फॉर्मेशन को तोड़ने की चुनौती दें। यह सब आपका अपना है। कट ऑफ लाइन जैसी कोई चीज नहीं है। ऐसा ही होता है कि अब एक खाली सीट है। परीक्षण के लिए जाओ। होंग गुआंग दयालु था। युवक ने पूजा अर्चना की और संरचना को तोड़ने के मार्ग में चला गया। बुनियादी संरचना उसकी मदद नहीं कर सकी। वह कुछ ही सेकंड में टूट गई। मैं फॉर्मेशन प्लेट नहीं लेता और मुझे बहुत गर्व है, लेकिन प्रथम स्तर के फॉर्मूला में कदम रखते ही उनका चेहरा बदल गया। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, पूरा व्यक्ति सुस्त हो गया। उसके चेहरे के भाव बदलते रहे, मानो किसी प्रकार की उत्तेजना का आनंद ले रहे हों। अच्छा नहीं है। यह काल्पनिक संरचना में प्रवेश कर रहा है। यह तो ज्यादा है। बच्चे को पहले से ही सावधान रहने को कहो, क्यों नहीं सुनते? होंग गुआंग ने अपने सहकर्मियों की बातें सुनी, तिरस्कार किया। आपका भतीजा 8 साल से प्रशिक्षुता में है और उसे हमेशा लगता है कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। 12 साल की उम्र में प्रशिक्षु बनना वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन अब भी यह बहुत अहंकारी है। मुझे लगा कि यह 8 साल पहले की बात है। यह सोचते सोचते जब ऊपर देखा तो वह युवक सुर्ख लाल दिख रहा था और उसके शरीर की हरकत देखने में असहनीय हो रही थी। यह फॉर्मूला मास्टर शर्मा गया और यहां से चला गया। तब समूह में मौजूद युवा प्रतिभाशाली लोग स्तब्ध रह गए और जब उन्हें लकवा मार गया तब उनकी आंखें शांत हो गईं। उन्होंने जल्दी से जादूगर के जादू को तोड़ दिया और प्रकाश की किरणें बाहर निकलकर उनके चेहरे को ढंकने लगी और क्रोच को ढंकने लगी। दौड़ा। मूल्यांकन विफल रहा। खांसी असफलता आम बात है, इसलिए हंसो मत। होंग गुआंग ने अन्य उम्मीदवारों को परीक्षण पूरा करने से रोक दिया। वह वास्तव में दुर्भाग्यशाली है। जैसे ही वह ऊपर आया उसे काल्पनिक गठन का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वह हर साल परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे और कुछ नया होगा। हे, यह समय शायद सबसे मजेदार चीज है। अच्छा, युवा उम्मीदवार क्या कर रहा है? चर्चा में शामिल किसी व्यक्ति झांग जिंग ने चारों ओर घूमकर संरचना को नहीं तोड़ा। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन। सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। वह इस सूत्र को नहीं जानता। वह इसे कैसे तोड़ सकता है? होंग गुआंग अपने मुंह के कोनों पर मुस्कुराया। ओह, वह बहुत छोटा है। वह पादना जानता है। थोड़ी देर चिल्लाओगे? हा। झांग जिंग को तोड़ना नहीं है, बल्कि सीखे गए सिद्धांत के साथ वास्तविकता को जोड़ना है। ऐसी अच्छी अभ्यास सामग्री का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। बॉस, इसे फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं कहते। इन 36 संरचनाओं को देखें, ये सभी खामियां हैं। बस एक बिंदु बच्चे को जन्म देना है और आप अपने पैर उठाकर बाहर निकल सकती हैं। जिन बाव का स्पष्टीकरण सुनकर झांग जिंग अचानक खुश हो गए। प्रकाश देख सकता है कि खामियां पर्याप्त नहीं है। फॉर्मेशन का अध्ययन करने का उद्देश्य उज्ज्वल सरणी में प्रवेश करना और उसमें सुधार करना है। सिद्धांत को उन खामियों के साथ जोड़कर जो कैंपबेल ने कही थी, हमने उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। इस पहले पत्थर को एक बिंदु दाहिनी ओर ले जाया जा सकता है। फिर वह व्यूह में पहुंचा और खाली जगह से आलू की तरह एक पत्थर खोदकर निकाला। एक नजर, बिल्कुल साधारण लौहयस्क। पत्थर को स्थापित करो और फिर दूसरा खोदो। कई एरे मास्टर्स और बाहर के अभ्यर्थी मूक दिख रहे थे। होंगशी, वह वहां किस लिए बैठा है? मैंने अभ्यर्थियों के प्रश्न सुने। होंग गुआंग के मुंह का कोना हिल रहा था। मैं कैसे जान सकता हूं? इस पर ध्यान न दें और देखते रहें। जितना अधिक तुम गलत को देखोगे, भाड़ में जाओ। यह बच्चा टूट रहा है। आकलन गठन को तोड़ना है, तोड़ना नहीं। क्या इस तरह उन्होंने फॉर्मेशन को तोड़ा? यह विस्मयकारी है। हालांकि इस नींद की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन किसी भी बिल्ली या कुत्ते को देखना आसान नहीं है। इस बच्चे को इतनी नींद में रहना चाहिए जितना कुछ नहीं। इसके बाद मैंने झांग जिंग को सीधे सरणी में देखा, जैसे गाजर खींच रहा था।
फेंक रहा था और बचे हुए सभी पत्थरों को गिरा रहा था। यह बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है, इसे अलग करना और पुनर्निर्माण करना आसान है। फिर जमकर खाना खाया गया। पलक झपकते ही पत्थर खड़ा हो गया और सारणी में देखने लगा। वेंग वेंग। लड़ाई से एक मजबूत शक्ति उठी और झांग जिंग ने महसूस किया कि उसके चारों ओर धुंध ने दिव्य चेतना को बंद और कठोर महसूस किया, जो दिशा को समझने में असमर्थ थी। हाँ, क्या यह नींद की सरणी जैसा दिखता है? बाहर के उम्मीदवार अस्पष्ट थे और एक बार जब उन्होंने गठन की शुरुआत देखी तो वे कानाफूसी कर रहे थे। क्या यह धूमिल ताला है? ऐसा लगता है कि यह पहले से अलग है। यह किस प्रकार भिन्न है? यह अधिक शक्तिशाली लगता है। क्या यह मजबूत नहीं है? वह इसे नहीं तोड़ सकता। देखो, भले ही तुम कंपास नहीं लेते हो, तुम संरचना को तोड़ना चाहते हो, उस आदमी से भी अधिक अहंकारी। यह हमारे बारे में है, चलो थिएटर चलते हैं। हुंगवुआंग को इस समय भी अपने दिल में संदेह था और उसने वास्तव में सोचा कि झांग जिंग ने फॉर्मेशन को पूरी तरह से तोड़ दिया है। लेकिन देखें कि फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, राहत महसूस करें। झांग जिंग ने अपनी पीठ को फिर से व्यवस्थित किया ताकि वे पीछे की हलचल को न देख सकें। यह भी नहीं पता कि यह सारणी बदल दी गई है। आप में से कुछ लोग जिन्होंने सारणी मूल्यांकन उत्तीर्ण किया है, उन्होंने भी ध्यान से सुना है। गठन को तोड़ने की तैयारी पहले से ही की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो फॉर्मेशन प्लेट, कंडेंसिंग स्पिरिट पिल, डिटॉक्सिफाइंग पिल, भौतिक औषधि, उत्तम दैवीय औषधि आदि तैयार की जानी चाहिए। पर आत्मा केंद्रित है, शारीरिक शक्ति पर्याप्त है और एक सामान्य दिमाग इस बच्चे से नहीं सीखा जा सकता है। तुच्छ अज्ञानता, कोई नियम नहीं, यह गठन को कैसे तोड़ सकता है? यदि आप किलिंग फॉर्मेशन से मिलते हैं। इससे पहले कि मैं बोलना समाप्त करूं, मैंने कुछ उम्मीदवारों को अपनी आंखें चौड़ी करके और अपना मुंह खोले हुए देखा। आप क्या कर रहे हो? ध्यान से सुनो, मैं किसी को अनुभव नहीं दे रहा हूं। जैसे आप शिक्षक के रवैये का सम्मान नहीं करते। मास्टर नहीं, आप देखिए। एक उम्मीदवार अस्वाभाविक लग रहा था और उसने झट से उसकी ओर इशारा किया। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन। सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली, फैन सेंटियल द्वारा प्रकाशित। क्या खूबसूरत है। नींद के जाल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर 1 घंटे के लिए भी मूल्यांकन विफल हो जाए तो जीवन में कोई खतरा नहीं है। उसके पास जादूगर टेलीपोर्टर नहीं है। होंगशी ने देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए कहा। अरे, जो शब्द खत्म नहीं होते थे वे तुरंत गले में अटक जाते थे। अकड़ते शरीर के साथ उसकी आंखें लगभग जमीन पर टिक गईं। वह बाहर कैसे आया? मैंने झांग जिंग को सेरेन की पीठ की ओर देखते हुए और नींद की सरणी को देखते हुए देखा। उसका सिर अभी भी हिल रहा था और संतुष्ट लग रहा था। गठन में धुंध छट गई है, जिसका अर्थ है कुछ शब्द। गठन को तोड़ना। क्या यह बहुत तेज है? क्या यह बकवास नहीं हो सकता? कुछ भी न लें, पहले से ही फॉर्मेशन के बाहर फेंक दें और फिर अंदर जाएं। गलत। मैक्रो मास्टर अभिव्यक्ति। अभी कथानक को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसने अपने प्रथम स्तरीय फॉर्मूला मास्टर अनुभव से क्या सीखा है। मैं अभी एक बच्चे की देखभाल कैसे कर सकता हूं, लेकिन मैंने इसे अचानक ही नोटिस नहीं किया। अब इसके बारे में सोचते हुए वह मूर्ख नहीं बना रहा है, बल्कि पुनः व्यवस्था कर रहा है। इस विचार से चौंककर जरा सिर हिलाओ। नहीं, यह नहीं हो सकता। इसकी व्यवस्था राष्ट्रपति ने की थी। उनकी राय में यह दोष रहित था और इसमें बदलाव के लिए कुछ भी नहीं था। आप उसे फॉर्मेशन को तोड़ते हुए कैसे देखते हैं? उसने किस तकनीक या जादुई कलाकृति का उपयोग किया? होंगशी को अपने दिल में फैसले पर विश्वास नहीं हुआ और उसने जल्दी से पूछा। मैंने उसे संरचना तोड़ते हुए नहीं देखा। बस टहलने की तरह बाहर आओ। कोई हाथ नहीं, कोई जादुई कलाकृति नहीं। कई अभ्यर्थियों ने हल्के फुल्के जवाब दिए। बकवास करो, आप लानत है ना? मैंने आपसे पूछा कि उसने संरचना को कैसे तोड़ा और आपने मुझे बाहर जाने के लिए कहा। अपनी बहन को आजाद करो। यह एक नींद की सरणी है, एक वर्ग नहीं, बल्कि बाहर भी चला गया। तुम अंदर जाओ और मुझे देखो। यदि आपके पास इसे सेट करने का समय नहीं है तो आप एक दिन में इससे दूर नहीं हो पाएंगे। निगाहें कई अन्य एरे मास्टर्स की ओर गईं। कितने लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से देखा है? होंगशी की आवाज सुनकर देवताओं के कई एरे मास्टर जाग गए। ये सचमुच टहल कर निकला। हाँ, मुझे नहीं लगता कि यह गलत है। बजना कब? 2 एरे मास्टर से पुष्टि सुनकर मास्टर अजीब हो गए और लगभग गिर पड़े। ओह नहीं, ये बच्चा कौन है? मैंने सोचा कि वह इसे नहीं तोड़ सकता। मैंने उसे एक प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करने का नाटक करने के लिए इंतजार किया और फिर उसे घुटनों के बल बैठने दिया और अपना सिर खुजलाने दिया। उसे अपने हाथ में पकड़ो और कुछ मत सिखाओ। कुछ वर्षों के बाद शिक्षक से बाहर निकलने का रास्ता खोजें। इस जीवन में फॉर्मूला मास्टर भी नहीं लेना चाहते। हालांकि चीजें अप्रत्याशित थीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ एक प्रशिक्षु है और उसे मेरी बात नहीं सुननी चाहिए। अपने मूड को शांत करें, अपने विचार का पता लगाएं और जैसे ही वह बाहर आए उसे भर्ती कर लें। यह आप पर निर्भर नहीं है कि आप कैसे खेलना चाहते हैं। प्रथम स्तर के एरे मास्टर में छात्रों के रूप में 2 प्रशिक्षु हो सकते हैं और इसे एक छात्र के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। गुरु से बिल्कुल एक गायब है। यदि आप किसी को चाहते हैं तो आप उसे चेहरा देंगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मैंने झांग जिंग को बाहर आते नहीं देखा और उसकी ओर देखा। भौहें चढ़ी। तुम अभी भी अंदर क्यों हो? उसे बुलाओ। मेरे बगल वाला उम्मीदवार बस आगे बढ़ना चाहता था और उसने झांग जिंग को प्रथम स्तरीय फॉर्मूला में प्रवेश करते देखा। अरे, उठाए गए कदम पीछे हट गए। वह होंगशी, वह अंदर गया। अंदर क्या गया? जब होंगशी पीछे मुड़ा तो उसने झांग जिंग को गायब कर दिया। कहां गया? मैं लेवल XNUMX में। अभ्यर्थी ने परिश्रम पूर्वक कहा। सूखापन महसूस हो रहा है और वह पानी पीना चाहता है। क्या? होंगशी ने दूसरी दिशा में फॉर्मेशन की ओर देखा और निश्चित रूप से झांग जिंग का छायाचित्र उसमें है, आंख मूंद कर। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यह गठन को बिल्कुल भी तोड़ रहा है, जैसे कि आपने सोने का सिक्का खो दिया हो। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें।
सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन।